Voilà, voilà. चलो तो अपना क्वेश्चन फॉर द डे इज कि व्हाट इफ रिलीजियस टेक्स्ट वुड एंड टू एग्जिस्ट, how would it make a difference in on what would people do अगर ये सब हट जाता है, सारे टेक्स्ट वगैरह हट जाते हैं, what would people do? Would people make a new religion? Would people go back to you know they'll be like हाँ भी हम liberated हो गए हैं, तो अब हम अपना खुद का देख सकते हैं, we can do our own thing. And if जो चेंजेस आएंगे इसके बाद हुँ, वो क्या रहेंगे? लाइक अगर अगर हुँ, चेंजेस आते हैं, लेट्स से अगर कोई भी तुम्हारे टेक्स्ट वगैरह निकाल दिए जैसे, तो अब हुँ, नया टेक्स्ट कौन-सा आएगा? If there was a text to be let's say there was a new religion that was supposed to be coming up, what would you think is the new religion that would come up? Hmm. Raj, कोई पॉइंट्स? ऑलराइट खैर अबाउट religion and the text about religion, I think although we like to hate on religion, है ना? क्योंकि जो irrational और dogmatic perspectives हैं religion में, काफ़ी राइट। problematic है, ठीक है? Systematically काफ़ी fucked up चीज़ें करी हैं, ठीक है? But at the very same time, what we need to understand is कि अगर एक एक सोसाइटी में, और सोसाइटी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ स्मॉल सोसाइटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड इन जनरल, राइट? हुँ, अगर एक पूरी दुनिया में यू हैव टू डिवाइड रोल्स टू पीपल, ये है ना, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, ठीक है? And these roles or these jobs or whatever you want to call it demand different characteristics and different sort of skill sets and personalities from people, right? I mean, a doctor has to be a bit stoic, समझ रहा है? वो राइट। ज़्यादा इमोशनल नहीं हो सकता, ज़्यादा गुस्सैल या कुछ नहीं हो सकता, जस्ट लाइक दैट। रैशनल होना चाहिए उसको। हाँ, जस्ट लाइक दैट, तुम्हारे डिफरेंट आर्टिस्ट वगैरह जो होंगे उनको क्रिएटिव होना पड़ेगा, उन्हें वो इमोशनल होना पड़ेगा, एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट, है ना? हुँ, हुँ, और तो वही है कि अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ बिल्ड करनी पड़ती हैं, हुँ, तो हुँ, हमें ये भी पता है कि कहीं न कहीं हमें लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा फ़ीड करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ऐसा डालना पड़ेगा जिससे हम उनको ये सैटिस्फ़ाई कर सकते हैं कि सुनो, तुम जो काम कर रहे हो, ये काम करो और बाकी किसी चीज़ के बारे में ना सोचो। और बाकी किसी चीज़ की क्या बात कर रहा हूँ, एक्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो फंडामेंटल मेटाफिज़िकल क्वेश्चन्स हैं। हम हुँ, कहाँ से आए? हमारा पर्पस क्या है? ये वो, क्योंकि यूजुअली क्या है, Mhm. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ये सारे लोग जो भी हैं, पोएट्री जो लिखते हैं, जो राइटर्स हैं, जो भी हैं, जितने सारे रिलिजन्स हैं, चाहे शेफ़ क्यों ना हो, हुँ, हमेशा कभी ना कभी तो किसी ना किसी पॉइंट पे एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो उनको हिट करता ही है, कि हम कौन हैं, ट्रू, हम कहाँ से आए? ट्रू, फंडामेंटल ट्रू। क्वेश्चन्स, राइट? हुँ, तो टू एन्श्योर कि सब लोग ऐसे भटक के अपनी अपनी एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बर्डन से बर्बाद ना हो जाए, हमें उनको एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे। जानबूझ के, राइट, अगर हमारे पास अच्छा कोई कन्विंसिंग है भी नहीं, कुछ अच्छा पॉज़िटिव है भी नहीं, फिर भी हमें फ़ीड तो करना पड़ेगा ताकि ये जो यूटिलिटी वाला काम है, वो करते रहें और एक्जिस्टेंस और मेटाफिज़िकल क्वेश्चन्स के पीछे ना भागें। समझ रहे हैं? तो आई थिंक रिलीजियस टेक्स्ट का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि वो तुम्हें भटकने में मदद करता है, और लोगों को लोग क्रिटिसाइज़ भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो भटकाता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि कहीं बहुत मेजर पार्ट सोसाइटी का इसीलिए स्टेबल है क्योंकि वो भटका हुआ है। समझ रहे हैं मैं इंटरेस्टिंग। क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो हुँ, जिस दिन थोड़ा एक-एक इलैबोरेट कर इस इंसान, पे, ये इलैबोरेट कर पॉइंट, थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, बताओ। आई मीन बहुत सारे लोग, लोगों में देख, लोग कैसे 2-3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? जैसे हुँ, 2 मेजर टाइप्स कौन से होते हैं कि मान ले तू इंजीनियरिंग में गया, ठीक है? इंजीनियरिंग करी, आईआईटी-वाईआईटी में कर रहा है तू, और हुँ, तीसरे साल में 4 साल की इंजीनियरिंग है, तीसरे साल में तेरे को एक दिमाग में आइडिया आता है कि यार मुझे ड्रॉप आउट करना है, मेरे से हो नहीं रही और मुझे मेरा कॉलिंग कुछ और है। तो इस सिचुएशन में 2 तरह के लोग होते हैं, जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं या जो नहीं करते हैं। मेजॉरिटी नहीं करती, कुछ लोग करते हैं क्योंकि रिस्क है, हुँ। एक्स-वाई-ज़ेड सारी चीज़ें, एक्सेप्ट ठीक है? कर लेता है जैसे कि हाँ हाँ, भाई, मेरे से नहीं होगा, मैं ये चीज़ कर भी लूँगा तो अच्छा नहीं करूँगा। हाँ, तो वो अपने आप पे उतना भरोसा नहीं कर पाता है, या कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड नंबर के रीज़न्स होते हैं कि उसकी रिस्क रिस्क एपेटाइट नहीं है, मे बी कि वो ड्रॉप आउट कर जाए।
या फिर एक राइट। बड़ी सिंपल सी मैथमेटिकल चीज़ है कि भाई तूने 3 साल रगड़ दिए, 1 साल और में क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं। और लोग बाकी जो माइनॉरिटी है वो ड्रॉप आउट कर जाती है। कुछ लोग एग्ज़िस्ट इतना प्रेशर में आके ही सुसाइड-वुसाइड भी कर लेते हैं कुछ लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो दोनों तरफ के नहीं हो पाते। ना वो ढंग से परस्यू कर पाते इंजीनियरिंग लास्ट ईयर, ना वो ड्रॉप आउट करके कुछ नया करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं ये सोचने में कि मैं ड्रॉप आउट नहीं कर रहा, मैं सैड हूँ या फिर मैं फँस चुका हूँ, मेरा पर्पस नहीं है, एक्स-वाई-ज़ेड समझ रहा है? हुँ, चीज़ क्या है कि हमें पता है कि इंसान मेंटली जब फंडामेंटल्स को क्वेश्चन करने लगता है तो बड़ा अनस्टेबल और वल्नरेबल होता है, ट्रू, ट्रू, ठीक है? हुँ, ट्रू। वो ही इज़ बाउंड अगर जैसे कि हम मान लें कि एक मोनोटोनस लाइफ़ गई, ठीक हुँ, है? तू जब तक उसको जी रहा है, जब तक तू बस उसको डे टू डे बेसिस पे देख रहा है, तो काफ़ी हुँ, स्टेबल है। जैसे ही तू उसको एलोंगेटेड देख रहा है, जैसे लोग जब जॉइन करते हैं जॉब्स तो बड़े खुश होते हैं। कोई जॉब करते साथ कभी सैड नहीं होता। हुँ, वो सैड कब होता है जब वो माइक्रो पर्सपेक्टिव छोड़ के मैक्रो पर्सपेक्टिव देता है कि यार मैं 10 साल क्या मुझे ऑफ़िस में बिताने हैं 9 टू 5 करना, तब जाके लोगों का दिमाग खराब होता है। राइट। डे और बाय डे उनका यही दिमाग खराब करना नहीं होता। पड़ेगा। हाँ, हाँ, यही करना तो पड़ेगा और फिर इरिटेशन होती हुँ, है कि भाई मैं चल 10 साल अगर मैं काम भी करता हूँ, तो मेरे को हुँ, इरिटेशन इस चीज़ की रहेगी ब्रो मैं 10 साल काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसे भी उतने नहीं मिल रहे, आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग एंड इट्स टेकिंग अप टू मच ऑफ माय टाइम। आई हुँ, फील लाइक एक एक वो टाइम का जो एसेंस है वो ज़्यादा इरिटेट करता है किसी आदमी को हुँ, मोर देन एनीथिंग एल्स। यू नो? मेटाफिज़िकल क्वेश्चन ही है ना वो भी कि भाई मेरे पास एक लिमिटेड वक़्त है एज़ अर्थ। एग्ज़ैक्टली, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्टली मुझे वही। करना क्या है और मुझे ये क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे करना क्या है, मुझे ये भी तो नहीं पता ना कि मुझे ऑफ़िस में जीना है। समझ राइट, रहा है? हो सकता है कि राइट, राइट। मैं मेरा पर्पस कुछ और है, मेरा ये कुछ और, मेरा वो कुछ और है। समझ रहा है? तो हुँ, इंसान जब मेटाफिज़िकल क्वेश्चन्स करने लगता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। क्योंकि पहले तो वो जब स्टार्ट करा था जॉब करना उसका दिन भर हुँ, प्रोडक्टिविटी जॉब में फ़ोकस का था हाँ, कि यार जॉब राइट, नई-नई राइट। जॉब आई है, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो रिपिटेटिवनेस देख के इंसान थोड़ा-थोड़ा सा डिसअपॉइंट और इरिटेटेड होने लगता है, कि क्या हुँ, यही है बस ज़िंदगी? कि 8 घंटे सो, 8 घंटे काम करो, 4 घंटे खाना खाओ, 3-4 घंटे कम्यूटिंग में क्या बचा क्या जिया कब मैं? समझ रहा हूँ? हुँ, एक हुँ, बस हुँ, लाइक एक वो जोक था मतलब एक मीम था मैंने देखा था थोड़े वक़्त पहले, वो मीम में क्या था कि एक बंदा खड़ा है, और उसके पीछे गॉड खड़ा है, ठीक है? तो हुँ, गॉड उसको कहता है कि लिसन आई एम गोना सेंड यू टू अर्थ, ठीक है? कहता है ओके व्हाट एम आई गोना डू ऑन अर्थ? तो कहता है कि आई एम गोना गिव यू 80 इयर्स टू लिव देयर। कहता है ओके साउंड्स लाइक अ गुड डील। फिर कहता है कि इन दोज़ 80 इयर्स यू आर गोना स्पेंड हाल्फ योर लाइफ स्लीपिंग, लाइक नॉट इवन लिविंग। ठीक है? हाफ़ भी हुँ, मतलब तू समझ रहा है कि दिन में तू 8 घंटे भी सोता है, दैट्स 1/3 राइट? तो 1/3 राइट। ऑफ योर लाइफ यू आर गोना स्पेंड स्लीपिंग लाइक 30% ऑफ योर लाइफ। तो कहता है कि ओह शिट! सो आई एम प्रैक्टिकली लिविंग फॉर ओनली 2/3 ऑफ माय लाइफ। समझ रहा है? मतलब 100 साल जी राइट। रहा हुँ, है बंदा, तो उसमें से प्रैक्टिकली कितने साल जी अवेयर रहा है वो? अवेयर हाँ, हाँ, अवेयर तो उसने प्रैक्टिकली सिर्फ कितने साल लिमिट। जी रहा है वो? हाँ, वही 66 साल, ठीक है? और फिर लास्ट उसका जोक लास्ट बिट में ये कहता है कि वो और क्लोज़ लीन करता है गॉड, वो कहता है कि जो 33 साल जो तू नहीं जी रहा होगा ना अर्थ पे, वो हुँ, तेरे फ़ेवरेट होंगे। उसकी आँख फट जाती है उस इंसान की। क्योंकि ब दैट इज़ व्हाट इट बिकम्स राइट कि लोगों को जैसे-जैसे अडल्ट होते जाते हैं, दे स्टार्ट लविंग थिंग्स लाइक स्लीप, ईटिंग फूड, वॉचिंग अ सन गो डाउन। ऐसी चीज़ों पे उनको ज़्यादा खुशी मिलने लगती है, कंपेयर्ड टू लिविंग इटसेल्फ। समझ रहा है? उनके लिए जीना क्या है कि एक सुकून की नींद। हम कितना सुनते हैं कि यार एक सुकून की नींद से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन आयरनी यही है ना कि जब तुम सो रहे हो तो तुम जी कहाँ रहे होते हो एक तरीके से, तुम तो रेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो? तो इंसान का भटकना या बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो क्वेश्चन करने लगेगा ना हर चीज़, तो कभी ऑर्गेनाइज़्ड वे में एज़ अ कम्युनिटी, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, एज़ अ कम्युनिटी कभी ऑर्गेनाइज़्ड वे में हम कुछ नहीं उखाड़ पाएँगे। अगर सब लोग मेटाफिज़िकली अ क्वेश्चन करने लगे चीज़ों को और सब भटक गए। क्योंकि ये हुँ, एक बहुत ही स्कैरी थॉट है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हुँ, जो मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ का यूटिलाइज़ेशन है कि नहीं, मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन है कि नहीं। समझ रहे हैं? राइट, हुँ, तो राइट। एग्ज़ैक्टली मेरे ब्रो। ख्याल में कि तुम जब ऐसे टेक्स्ट निकाल लोगे ना अगर, हुँ, तो हर इंसान जो मेटाफिज़िकल क्वेश्चन से बर्डन्ड होगा, वो एक ऐसे स्टेट में जा सकता है जहाँ पे वो
अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है उसमें, ठीक है? या फिर क्योंकि तुम्हें बेसिकली जो डेली लेबरिंग वर्क्स भी होते हैं और वो लेबरिंग वर्क से मैं क्या कह रहा हूँ मतलब तुम्हारे एक ब्रिकलेयर से लेकर एक ऑफिस में बैठे इंसान तक और एक इंजीनियर तक सारे लोग जो डेली अपना एक रूटीन में काम करते हैं, व्हिच हुँ, इज़ मोस्ट ऑफ अस, ठीक है? जिसमें तुम्हारे कोई इमोशनल हो या फिलोसॉफिकल इनपुट नहीं लेते। एक लेजिट बस वर्क है, वो लेबर एक तरीके का, राइट, समझ राइट। रहे हो? इतनी सी चीज़ पे भी अगर तुम वो करते वक़्त तुम एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से बर्डन लो, तो तुम डेफ़िनेटली अपने काम में धीरे-धीरे करके डिटेरियोरेट होने लगोगे। हाँ, वो इट विल और हो क्रीप इन, सकता है कि क्रीप हो सकता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो और राइट, वो राइट, राइट। सोसाइटी वो एट मेंटल लास्ट कोई सैनिटी, इफ़ेक्ट हाँ, करनी। मेंटल हाँ, सैनिटी नहीं रहेगा सोसाइटी ना तेरा। क्योंकि तुमने अगर अपनी लाइफ़ में एक मेटाफिज़िकल क्वेश्चन्स लेके तुम डिप्रेशन में हो या फिर तुम एक कन्फ्यूज़्ड स्टेट में हो, तो उसका जवाब कैसे होता है? जवाब तो ये होता है ना कि तुम्हें फिर जहाँ पे तुम फँसे हो वहाँ पे छोड़ो पहले और निकलो बाहर। और तुम जब बाहर निकलते हो आज की मॉडर्न सोसाइटी में, तो वो तुम्हारे आजू-बाजू की जो यूनिट है, जो तुम्हारी फैमिली और इन सबको बहुत डीपली अफ़ेक्ट करता है। मान लो कल को तुम्हारी माँ या हुँ, बाप बोल दिए कि यार ये दुनिया मोह-माया है, मेरे बस की नहीं है, रिलिजन एक्ज़िस्ट करना भी बंद कर गया और वो कहते हैं कि अब मुझे सच में ढूँढना है कि मैं कर क्या रहा हूँ इस लाइफ़ में, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ 30 सालों में, 30 साल तो मैं जी लिया, 30 साल में हुँ। मैं मरने वाला हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अब मुझे निकलना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा मेरा पर्पस क्या है और मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। तो तुम सोचो तुम क्या करोगे वो 20 या 15 साल की उम्र के बच्चे, ऐसी सिचुएशन में, एग्ज़ैक्टली भाई, ये बात तो सही है। समझ रहे हर्षित भाई पता हो? हाँ, है तो इसमें तो मैं राज से भी कहूँगा दैट इज़ व्हाट आई थिंक। मतलब एक हुँ, मैं वो हुँ। करूँगा एग्री कि रिलीजन निकालने की बात की जाए ना, रिलीजन हुँ, स्क्रिप्चर्स निकालने की बात की जाए। अगर जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि रिलीजन स्क्रिप्चर्स निकालने, उससे पहले अगर अपन देखें तो वो बनाए क्यों गए? देखो, राइट। आजकल की स्टडीज़ और करिकुलम जो स्कूल्स वगैरह कॉलेज जो बने हुए हैं, उनमें अपन स्टडी करते हैं नॉर्मल-नॉर्मल अलग-अलग सब्जेक्ट्स की और भी चीज़ों की, एथिकल मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाती हैं बट इन्हें इंडिया के पर्सपेक्टिव में कही जाए तो कितनी ही सिखाई जाती हैं अपन सब लोगों को नहीं, पता है। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी ब्रो ज़्यादा कुछ इतना ख़ास सीन नहीं है। लाइक इवन एग्ज़ैक्टली। हाँ, इवन आप अगर आप देख लो ना यहाँ अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी देख लो, तो उधर भी कोई इतना ख़ास नहीं है। लाइक आई मीन येस देयर इज़ लाइक स्कूल ऑफ थॉट्स वगैरह एंटरटेन करते हैं वो आइडिया को, बट स्पेसिफिकली अगर आप उस चीज़ के लिए जा रहे हो तो, अगर आप ऐसा नहीं जा रहे हो तो वो एक प्लेस होल्डर बोलते हैं ना कि हाँ, भई एक मॉरल्स वगैरह जो सेट करता है, वो रिलिजन की वज़ह से आता है। मतलब अब मानो नहीं कहा जाए मानो ना, बट हाँ, आता है। अब जब बोलो, मॉरल बोलो। की बात करते हैं अर्षित भाई, तो चाहे मॉरल्स हो गए, चाहे नैतिकताएँ हो गई, चाहे कस्टम्स हो गए, चाहे बिलीफ्स हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, बिहेवियर हो गए, क्योंकि ट्रेडिशन या कल्चर या रिलीजन कह लो, वो डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्हारे बिलीफ्स पे अटैक करता है, उस वजह से ह्यूमन बिहेवियरल बहुत चेंज हो जाता है। ह्यूमन हुँ, बिहेवियर उसके रिलीजन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। इवन दो रिलीजन जो अपन लोग पहले के रिलीजन देखते हैं, अगर एंशिएंट काल में चले जाएँ, तो जो नॉर्मल जो शिक्षाएँ भी होती थी अपनी, चाहे वैदिक पीरियड में देख लो, हुँ, जितने भी लोग स्कूल पढ़ने जाते थे, पहली बात तो वो स्कूल वगैरह वहाँ पे उस टाइम पे थे नहीं। ऋषि मुनियों के आश्रम और इन सब में जाते थे। और वहाँ पे राइट। बेसिकली अपन को रिलीजन और ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स, ज़िंदगी में कैसे मॉरल वैल्यूज़ ज़रूरी हैं, एक सोसाइटी को इकट्ठा रखना क्यों ज़रूरी है, कैसे अपन को ज़िंदगी जीनी है, उन्हीं सब के ऊपर अपनी मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करके उस सोसाइटी को डेवलप करना सिखाया जाता था। उन बंदों राइट। को ऑन द ग्राउंड रियलिटी में जो चीज़ें काम करती हैं, उनके बारे में सिखाया जाता था। पहले ये सारे सब्जेक्ट्स तो थे नहीं बाय फ़ार, अगर कहा जाए जो आजकल की स्टडी करिकुलम में है, पहले हुँ, यही सब हुँ। सिखाया जाता था। हुआ ये है, राइट। अगर अपने पहले के अब देखो, अपन को रिलीजन के स्क्रिप्चर्स हटाने से पहले ये भी देखने पड़ेंगे कि है ही क्यों? बने ही हुँ। क्यों? मतलब हटाने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ राइट, एग्ज़िस्ट ही क्यों की? वो राइट, एग्ज़िस्ट राइट। इसी वजह से की कि क्योंकि एक सोसाइटी में लोगों को एक जगह बाँध के रखने के लिए। कुछ रूल्स हुँ, एंड हुँ। फिगर्स रखने के लिए जिससे वो एक-दूसरे को मारने ही ना लगें लिटरली। समझ रहे हो? जैसे अपन बिल्कुल पूरा पाषाणिक काल में चले जाओ तो इंसान जानवरों को तो मारता ही मारता था। पूरा पाषाणिक काल में इंसान इंसान को मार देता था कई बार जब खाना नहीं मिलता हुँ, था। हुँ। जब तक तुम और फिर वो मैं मान रहा हूँ कि बाद में आग, पहिया और भी चीज़ों की खोज हो गई। ये तो मैं अब ये सब कट कर चीज़ें हर्षित भाई देखी जाती हैं। तो हुँ, अब इसमें अपन लोग जब देखते हैं ना कि एथिकल मॉरल वैल्यू, अब ये सब चीज़ों से समाज को बाँधने और उनके लिए कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ तैयार करने की कोशिश की गई थी। जिससे हो क्या, एक समाज बन के चले, उसके पास में वैल्यूज़ हों, उसके पास में कुछ सेट ऑफ नियम्स हो जिनका वो लोग नियम को पालन करें और उसी हिसाब से चला जाए। बट राइट। बात वहाँ पे हुई, देखो जैसे मैं हिंदू रिलीजन से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? तो हुँ, मैं हिंदू रिलीजन की बताऊँ, पहले के हिंदू रिलीजन में जब अपन ऋग्वैदिक काल में जाते हैं, फिर भी अच्छा था।
हुँ, बाद में रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, उसमें मेल फंक्शनिंग हो जाती है। मेल फंक्शनिंग वो चीज़ें, इवन दो रिलीजन स्क्रिप्चर्स में भी मेल फंक्शनिंग हो जाती हैं, जो कि आज के टाइम में अपन लोग देख रहे हैं। भाई आज के टाइम में रिलीजन स्क्रिप्चर्स जो है भी, पहली बात तो वो जो ओरिजिनल रिलीजन स्क्रिप्चर्स हैं उनमें मेल फंक्शनिंग हो चुकी है, ठीक है? ओरिजिनल रिलीजन रिलीजन स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा है, इवन दो इन ऋग्वेद, ऋग्वेद हुँ, में भी पहला और 10वां मंडल 700 बीसी के आस-पास में आके जोड़ा गया है, जिसको अपन लोग पुरुष सूक्त बोलते हैं। तो राइट। ब्राह्मणों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार खुद को हायरार्की में ऊपर रखने के लिए उसमें मेल फंक्शन की, क्योंकि 10वें मंडल में ही तुम्हारे चारों वर्ण दिखाई देते हैं 800 बीसी के बाद में। हुँ, हुँ, उत्तर हुँ, वैदिक काल में। राइट। इसीलिए मेल फंक्शनिंग अगर बेसिक समाज को बाँध के रखने की बात की जाए, तो वहाँ पे ज़रूरी है अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह। लेकिन इंसान में यार करना, देखो बिल्कुल इरेडिकेट करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को। अगर वो इरेडिकेट ही कर दोगे, तो नॉर्मल मॉरल वैल्यू ग्राउंड्स इवन तो उसकी क्या ज़रूरतें होती हैं इंसान की, कैसे उसको इंसान जो बनाती हैं, वो हुँ, सिखाया हुँ, जाता है रिलीजन में, और अपन उसको हटाने की बात कर रहे हैं, तो वो तो नहीं हटाया जा सकता। हाँ, इवन दो जो मेल फंक्शनिंग हुई हैं, उनको समझने का तरीका बताया जा सकता है लोगों को। हुँ, जैसे कि हुँ, एक एग्ज़ाम्पल दूँ, बहुत से लोग इस बात पे ऑफेंड हो जाते हैं कि अपने भीमराव अंबेडकर जी ने हुँ, मनुस्मृति को जला दिया था। कुछ लोग कहते हैं फाड़ दिया था, कुछ लोग जला दिया था, अपनी-अपनी जो भी हो। हुँ, मुझे सही नहीं पता कि कुछ लोग जला दिया कहते हैं, कुछ लोग फाड़ दिया कहते हैं, जो भी हो, ठीक है? लेकिन अगर अपन उसको देखते भी है ना, लोग ऑफेंड हो जाते हैं डायरेक्टली। उनको हाँ, पता ही नहीं है कि ये चीज़ें कैसे बनी हैं और ये चीज़ें कैसे हुई हैं। राइट। बेसिक जो जब अपन लोग वैदिक कल्चर की बात करते हैं, तो तुम जब बेसिक वेदों की तरफ बढ़ते हो ना, जब हुँ, हुँ, बेसिक अपन लोग वेदों में जाते हैं, भाई किसी भी वैदिक स्क्रिप्चर्स के पुराने वेदों के समय में चला जा, चाहे वो संहिताएँ हों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अरण्यक हो, इवन दो उपनिषद हो, उपवेद में फिर भी वो मेल फंक्शंस मिलती हैं, इनमें नहीं मिलती, और इसी वैदिक कल्चर, इसी को पूरे को अपन वैदिक कल्चर को बोलते हैं सबको मिला के। हुँ, अब हुँ, आ गया मनुस्मृति की बात, जैसे मान लो, देखो ये चीज़ शुरू कैसे हुई? जैसे अपन लोग देखते हैं ना, जातिवाद व्यवस्था, लोगों का कहना क्या है कि जातिवाद व्यवस्था ब्राह्मणों की मोस्टली बनाई हुई है। हुँ, उन हुँ, लोगों की वर्णवाद व्यवस्था बनाई हुई थी, इससे मैं एग्री करता हूँ। बट जातिवाद व्यवस्था जजमानु व्यवस्था से निकल के आई थी, और जजमानु व्यवस्था सामंतवाद से निकल के आई थी, जो कि लोगों को पता ही नहीं है, दिक्कत ये है। सामंतवाद व्यवस्था थोड़ा वो जिसमें लोगों एक्सप्लेन को करिए, मुझे भी नहीं पता। हुँ, एक्सप्लेन कर थोड़ा इसके बारे में। जिसमें अलग-अलग जगह पे क्या होता था, सामंत बना दिए जाते थे राजाओं के द्वारा। उनको हुँ, डायरेक्ट पैसा ना देकर उनको ज़मीनें या एरियाज़ दे दिए जाते थे, लैंड्स दे दिए जाते थे, जिनमें वो अपने हुँ, काम हुँ, करते थे। अपने मतलब उनको वेलफेयर स्कीम टाइप जैसे? नो वेलफेयर स्कीम नहीं, राजा का हुँ, कोई मंत्री है, तो उसको हुँ, मैंने एक सामंत बना दिया इस एरिया का, तो उस एरिया का हुँ, पूरा हुँ। रेवेन्यू वो इकट्ठा करेगा, उस एरिया पे रूल कई-कई बार रूल्स के भी अधिकार दे दिए जाते अच्छा, थे, अच्छा, अच्छा। मतलब जैसे कई-कई बार वो रूल्स भी बैक करता इन द था। डे वो तेरे यूके, अगर यूके रेफरेंस के लिए बोले या फिर ये जैसे यूरोपियन रेफरेंस के लिए बोले तो लॉर्ड्स हो गए जो तुम्हारे एरिया के। लॉर्ड्स नो और ब्रो, ड्यूक्स नहीं, नहीं, वगैरह नहीं, नहीं, वो। नहीं, नहीं, हर्षित भाई ऐसा भी नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ। उनको हर किसी सामंत को शासन व्यवस्था में सीधे शासन के अधिकार नहीं दिए जाते थे, कुछ-कुछ को केवल रेवेन्यू सिस्टम को वो भी कलेक्ट करने के लिए दिया जाता। और उन लोगों अच्छा। से कुछ, और कई-कई बार कुछ लिमिटेड सेनाएँ रखती जाती थी उनके रिलेटेड, कि हाँ, क्योंकि राजा एक सेंट्रल सेना रखना राजा के लिए मुश्किल हो जाता था कई बार। मौर्य हुँ, काल के बाद अपन लोग जब देखते हैं, गुप्त हुँ, काल में जब सामंतवाद व्यवस्था पैदा होती है, धीरे-धीरे बढ़ती है, राजपूत काल में आगे-आगे बढ़ती चली जाती है। उसमें सामंतवाद से ही जजमानी व्यवस्था आती है, और जजमानी व्यवस्था इन सामंतों के द्वारा ही पैदा की गई थी अपने फ़ायदों को देखते हुए, और वहाँ से जातिवाद शुरू होता है। समझ रहे हैं? हुँ, और ऐसे ही अपन लोग देखते हैं ना, जो संभोग प्रसंग, जो हुँ, लोग कहते हैं ना संभोग प्रसंग तुलसीदास का है, भाई वो तुलसीदास का नहीं है, वो सामंतवाद व्यवस्था से निकला हुआ है। और रामायण, अगर अपन लोग रामायण की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, वो भी हुँ, सामंतवाद की प्रतिनिधि है, ना कि, और रामायण जो है वो वैदिक कल्चर की प्रतिनिधि है, जबकि रामचरितमानस सामंतवाद की प्रतिनिधि है, और इवन दो मनुस्मृति भी सामंतवाद की प्रतिनिधि थी। और इसी वजह हुँ, से हुँ, अपन लोग देखते हैं कि मनुस्मृति में भी इतने मेल फंक्शंस हैं कि एक दूसरे सेक्स को तुम लोगों ने डाउन दिखाने की कोशिश की है कई जगह पर, और हुँ, उनको तुम हुँ, लोगों ने रिलीजियस का ठप्पा लगा दिया है ऊपर से कि ले भाई, ये रिलीजियस, हुँ, समझ हुँ, रहा है? रिलीजन के नाम पे ऐसी चीजें, और ये चीज बाद में हुई, पहले नहीं हुई। अगर अपन हुँ, ऋग्वैदिक हुँ, काल में जाए, तो वहां इवन दो
जो अपन लोग देखते हैं, लोपामुद्रा जैसी कई लोग हुई हैं जिन्होंने अपने वैदिक कल्चर में श्लोक्स लिखे हैं अपने वेदों में। राइट, उपनिषदों में उनके द्वारा श्लोक्स लिखे हुए हैं। बट राइट। बाद के जो कल्चर आते हैं उनमें टोटल और टोटल पितृसत्तात्मक व्यवस्था हो जाती है। समाज ही पितृसत्तात्मक हो जाता है, पैट्रियोटिक समाज हो जाता है और इन हुँ, लोगों को दबाया जाता है। इवन दो इनको दबाया जाता है, औरतों को दबाया जाता है और जो दूसरे कास्ट होते हैं उनको दबाया जाता है। मैं हिंदू रिलीजन की बात कर रहा हुँ, हुँ। हूँ। तो तो ये मतलब लोग अब बेसिकली प्रॉब्लम जब हम बोलते हैं, जैसे जब ये क्वेश्चन ही आता है, मतलब हम गलत, व्हाट वी आर टारगेटिंग एज अ रिलीजन, we are not supposed to be targeting the religion is not the cause. It is यप basically structure where Raj has a very good question before the podcast started. So he said that ki what is wrong and with the current religious structures. So I feel like this is a very good part where we can digress into this topic. तो श्री भाई पता है यू नो इसी दिस वजह इज से मैं एक हाँ, पॉइंट बोलना दिस चाहूँगा इसमें हाँ, हाँ, बोल बोल। कि यहाँ पे इसी वजह से रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की जब आपने बात की थी ना हटा दिया जाए हम्म, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की मेल फंक्शनिंग समझने की समझ डेवलप करना जरूरी है लोगों में लोगों एग्जैक्टली। में वो समझ वो कट्टरता है ना जो फार हम्म, इवन दो फार राइटिस्ट हो या फार लेफ्टिस्ट हो ये फार वाले तो मुझे कोई पसंद नहीं है सही वाली बात बोलो तो हम्म। ठीक है क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट कट्टर कहीं हो पर भी जाते हैं हाँ, एक्सट्रीमिस्ट कहीं पर भी बढ़िया नहीं है, सही बात है। एग्जैक्टली और दैट्स व्हाई जब ये लोग बट सेंट्रिस्ट होते हैं लेफ्ट राइट ब्रो समझ होनी हम्म, चाहिए तुम्हें हर चीज को अपने हम्म, दिमाग में इतनी समझ होनी चाहिए कि तुम उन चीजों को इवन दो वो तुम्हारे कल्चरल वेद जिनको तुम वेदास मानते हो कल्चरल वेदों में जो बाद में पार्ट्स जोड़ गए हैं उनको ले लो या तुम्हारी कल्चरल बुक्स को ले लो तुम में इतनी समझ होनी चाहिए कि वो किस टाइम पे हमारे रियल भगवान या रियल गुरुस जो थे उनके बाद में ये किसने डेवलप की और वो हमारे रियल लोगों ने क्या डेवलप किया था। इतनी समझ होनी चाहिए कि उन मेल फंक्शंस को तुम समझ सको। लोगों में इंटेलेक्ट को मतलब जगाने की ज़रूरत है, ना कि रिलीजियस हम्म। स्क्रिप्चर्स हटाने की। ट्रू, 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 ट्रू। So मतलब the basic where we are just like कि हाँ भाई, broader picture में we are getting angry on a religion, let's say. Why we are getting angry on religion is because of the institution, because of the people who are the power holders. We getting angry at those people. Like there is nothing wrong with democracy. It is the problem with the government, and that's the reason why we are saying that oh, democracy should be abolished. जैसे वो वाला एक वो आर्ग्यूमेंट आता है ना कि अरे आप देखो डिक्टेटरशिप में कितना मजेदार चीजें हैं, या फिर आप देखो कि कम्युनिस्ट वगैरह जो हैं वो देखो वो कितना आगे जा रहे हैं। मतलब पीपल आर, यू डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डाउनफॉल क्या है वहां पे। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला वो जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो एग्जैक्टली इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सम अप करता है। बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग लाइक कि वेयर दिस इज अ फक अप for the society in general, where we are taking we are taking religion as the bad guy, but not the institutions as the bad person. Like the wo bad actors, and it's a few bad actors that is fucking up for everybody. Now एग्ज़ैक्टली we do understand that see, if everyone was following the rules the way it was made, again these are rules, quote unquote, very loose rules. There is no like very hardcore rules. The hardcore rules were not initiated from the get go, from these spiritual or religious text, you know. हुँ, ये इतना आगे से एकदम से नहीं आया था। जब जब लिखा गया था, तो ये एटलीस्ट पॉलीथेइस्टिक रिलिजन्स में तो नहीं था। वह काफ़ी लूज़ इंटरप्रिटेशंस थी उस चीज़ की, काफ़ी लूज़ली लिखा गया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपके एब्राहमिक फेथ्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से उस चीज़ को लिखा गया है। वो भी उसमें भी आई फील लाइक क्रिश्चियंस आर फेयरली गुड इनफ इन दैट सेंस कि वो लोग उसमें भी चेंजेस ला लेके आने के लिए दे आर ओके विद इट। But when it comes to like Islam and all that, they are, it is in their books itself कि आप इसमें changes नहीं ला सकते. This is the book and this is it. Like एक there, हाँ, हाँ. हुँ, आई थिंक when it comes to religion, scriptures, literature and structures, ठीक है, I think, and I was having a discussion on this exactly 2 3 days ago, right? कि Mm-hmm. people
एंड यू समबडी मेंशन्ड इधर पे ना कि एक्सट्रीम एंड्स पे दोनों पे लोगों को ऑब्वियसली पसंद नहीं आते एक्सट्रीम्स, दैट इज़ ट्रू, बट राइट। द आयरनी देयर इज़ कि जो एक्सट्रीमिस्ट्स जो होते हैं, जो मैं प्रॉपर एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा कि एकदम हम्म। मॉल्ट, एकदम एक्सट्रीम, बट जो एक प्रॉपरली डिसेंटिंग डिसेंटिंग पोज़ीशंस में होते हैं, जो कहते हैं कि मुझे पसंद ही नहीं वो दूसरी साइड क्या कर रहा है, जो ये बाउंड्री क्लियर कर देते हैं कि मैं इस साइड पे हूँ और मैं इस साइड के अगेंस्ट या फिर इस साइड की आइडिया पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ और ये आइडिया जो मेरे हैं वो सुपीरियर है। जिस हम्म। ये जो एटीट्यूड को जो हम हेट करते हैं, जो कि थोड़ा बहुत लॉजिकल भी है क्योंकि हरकतें भी कई बारी बड़ी घटिया करते हैं। हम्म। बट ऐसे ही लोग चेंजेस भी ड्राइव करते हैं। कभी राइट। सेंटर और मॉडरेट जो होते हैं कभी चेंजेस ड्राइव नहीं करते। वो कभी अपनी लाइफ में बैठ के नहीं बैठेंगे और ये सब नहीं करेंगे कि मैं गॉड को कैसे डिस्प्रूव करूँ। ठीक है? हम्म। क्योंकि वो मॉडरेट है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता उतना, वो दोनों साइड का सुनने राइट। बैठे हैं। राइट। लेकिन राइट। जो चेंज इन जनरल ड्राइव करते हैं, वो दोनों डिसेंटिंग साइड्स ही करते हैं। हम्म। जो तुम्हारे कंटेस्टिंग साइड्स होते हैं, ठीक है? जो थोड़ा बहुत एक्सट्रीम में भी हो सकते हैं। तो वही हम्म। क्योंकि लोग कहते हैं अगर रिलिजन तो वो रिलिजन को भी प्रोपेगेट कर रहे हैं, जो एक्सट्रीम तुम्हारे लेट्स से अगर राइट रिलिजन का और लेफ्ट एंटी रिलिजन है, हम तो राइट का जो एक्सट्रीम है, वो बंदा ही रिलिजन को प्रूव करने बैठेगा ना लाइफ में, बिकॉज़ ही राइट। केयर्स राइट। सो राइट। मच, राइट? एंड जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, वही बंदा रिलिजन को डिस्प्रूव करने बैठेगा ना। तो हम्म। चेंज और एवोल्यूशन जो होगा उस पूरे डिस्कोर्स का, ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, बीच वालों के ऊपर नहीं। समझते हो? बट क्योंकि ऑल्दो ये पता है एफर्ट राज, चेंज हम्म। हुँ, लाने का तरीका वो बहुत हुँ, मैटर करता है अगर अपन ह्यूमन की बात करें तो। एग्जैक्टली, वी डोंट वो वांट टू। चेंज लाने के तरीके में ना, वो लोग ह्यूमन हम्म। लाइफ को मैटर नहीं करते ब्रो कई बार, एग्जैक्टली, अपने चेंज मैं एग्जैक्टली। को इम्पोज करने के लिए दैट इज़ सोसाइटी ट्रू, पे। दैट इज़ ट्रू। मैं वही कह रहा हूँ कि अ, चेंज लाने का तरीका तो तीनों के कोऑपरेशन से ही होगा पहली बात तो, ठीक है? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हम जब ऐसा कहते हैं ना कि लोग डाइकोटमीज़ में देखते हैं, ये डाइकोटमीज़ नहीं ग्रे एरिया भी होता है, ठीक है? कि मतलब जो एग्नोस्टिक होता है बेसिकली ग्रे एरिया इस डिबेट में। थीस्ट, एथीस्ट एंड एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कौन कौन जो दोनों के लिए जिनके कान खुले हुए हैं दोनों के आइडियाज़ को सुनने के लिए, हम्म। वो ना गॉड को हेट करते हैं, ठीक है? ना गॉड में मानते हैं, ठीक है? राइट। तो वही सीन है कि डाइकोटमीज़ में ऑल्दो ये कहना मुश्किल है कि डाइकोटमी में एग्ज़िस्ट करता है कि या तो गॉड होता है या नहीं होता है। लेकिन जो भी इस फ़ेथ या फिर इस पूरी ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड को जितनी भी चीज़ों ने आगे बढ़ाया है, ये 2 ही तरह के लोग थे जो डाइकोटमीज़ में भरोसा करते थे। जो थीस्ट थे क्योंकि रिलिजियस का सिविलाइज़ेशंस में बहुत बड़ा महत्व रहा है उनके इवोल्यूशन पे। बहुत हम्म। बड़ा, हम्म। बहुत ही बड़ा, अनडिनायबल, ठीक है? हाँ। बिल्कुल भाई। एट आई द हैव वेरी आई सेम हैव अ टाइम होल थिंग, आई से दैट बाद में, बट हाँ, यू हाँ, मतलब कंटिन्यू ऑन। आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है? हाँ। लॉज़ हो गए, एवरीथिंग हम्म। अराउंड यू बेसिकली इज़ सॉर्ट ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम मतलब रिलिजियस बिलीफ्स और ऐसा नहीं कि राइट। डिराइव्ड राइट। एज़ इन वो रिलिजन भी उसके साथ-साथ में रिलिजियस के भी एलिमेंट्स होते हैं ना, सा रिलिजन भी इज़ क्लोज़ली knitted विद कल्चर, लॉज़, है ना? सोशल कस्टम्स ये सारी चीज़ें रिलिजन बहुत क्लोज़ली knitted है, इन सारी चीज़ों से सराउंडेड है रिलिजन। जो राइट। सोसाइटीज़ कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, उनके माइंडसेट क्या होता है, उनका एम क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है, उनकी यूटिलिटी कितनी होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, सारी चीज़ें पुराने ज़माने में एटलीस्ट रिलिजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी कि उनका रिलिजन और उनका जो फिलॉसॉफिकल आइडिया है वो कैसा है, समझ रहे हो? हम्म। उनका जो फेथ है वो कैसा है, समझ रहे हो? हम्म। हम्म। तो एट द वेरी सेम टाइम व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि मॉडर्न जो भी तुम्हारा एंटी रिलीजन जो भी मूवमेंट हुआ एथीस्ट मूवमेंट, ठीक है? या फिर इवन वर्ल्ड वॉर 2 के वक़्त जितना लोगों में जितना डिस्ट्रस्ट हुआ रिलीजन को लेके और जो भी तुम्हारी इनफैक्ट इवन मेडिएवल फिलॉसफी में जो हम जाते हैं, पॉलिटिकल राइट। मेडिएवल फिलॉसफी जब स्टेट और चर्च को सेपरेट करने की बातें हो रही थी, समझ रहे हो? कि हम्म। पहले पहले स्टेट पे चर्च का इन्फ्लुएंस था, फिर लोगों ने कहा ना कि चर्च और स्टेट को सेपरेट बनाओ, स्टेट को इंडिपेंडेंट बनाओ, चर्च का इंटरफेरेंस हटाओ यहाँ से क्योंकि वो रिलिजियसली डोमिनेट करता है तुम्हारे राइट। राइट। कॉन्स्टिट्यूशन राइट। और हर चीज़ को, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये इन्होंने भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मूवमेंट लाया हिस्ट्री में और तुम्हारी इवोल्यूशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन लोगों का जो रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करने बैठे थे, समझ रहे हो? यस। तो अब सीन क्या हुआ कि दोनों तरफ में जो लड़ने पे उतरे हुए हैं, जो हमें पसंद नहीं है टेक्निकली ड्राइव चेंज यही कर रहे हैं। बीच में जो हम्म। बैठ के मैच देख रहे हैं, वो चेंज ड्राइव नहीं कर रहे ये लोग। दूसरी राइट। चीज़ ये है कि आई थिंक एंड दिस इज़ समथिंग आई वाज़ सेइंग अर्लियर कि आई थिंक हम्म। व्हेन आई वाज़ डिस्कसिंग दिस आइडिया अबाउट रिलिजन एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड ऑल दैट मैंने कहा था मैंने एक हम्म। चीज़ कही थी कि मुझे
रिलीजन से उतनी दिक्कत नहीं है, जितना मुझे गॉड के इंटरप्रिटेशन से है। राइट, समझ रहे हो? सेम ब्रो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिलीजन क्या है, क्योंकि रिलीजन बहुत ही वेग चीज़ है टेक्निकली। राइट, राइट। ठीक है? एक ग्रंथ भी रिलीजन हो रहा है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, हाँ। ठीक है? एक एक जानवर भी रिलीजन का फोकल पॉइंट बन सकता है, ठीक हुँ, है? एक भगवान भी रिलीजन का फोकल पॉइंट बन सकता है और एक आदमी भी रिलीजन का फोकल पॉइंट बन सकता है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट हो गया जैसे, ठीक है? हुँ, तो रिलीजन बहुत वेग है, ठीक है? कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीजन मानते हैं अपना, राइट। कुछ लोग एथिज़्म को अपना, वो एथिज़्म भी टेक्निकली एक रिलीजन ही है इफ यू लुक एट इट इन वन वे, ठीक हुँ, है? तो कल्ट्स भी रिलीजियस हो सकता है, आई मीन ओशो वाज़ अप्लाइंग टू बी अ रिलीजन इन हिमसेल्फ, समझ रहा है? या तो रिलीजन बहुत ही वेग आइडिया है। तो मुझे तुम रिलीजन को ख़त्म कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये पहले तभी डिसाइड होगा, जब तुम पहले इस बात को डिसाइड कर दो कि रिलीजन होता क्या है प्रॉपर्ली, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी डिबेट है। सीन ये है कि हुँ, जिस तरीके से तुम गॉड को इंटरप्रेट करते हो, हुँ, वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। जब भी कोई ऐसे डिस्कोर्स होता है, जो तुम्हारे बड़े-बड़े फिलॉसफर्स हैं, लेट्स से सैम हैरिस, क्रिस्टोफर हिचन्स, रिचर्ड डॉकिन्स, जब भी ये डिबेट करते हैं किसी थीस्टिक इंसान के साथ, जो कोई हुँ, रिलीजन रिप्रेज़ेंट करता है, तो वो हमेशा बंदा ऐसा कहता है कि भगवान ये नहीं है कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे आजू-बाजू खड़ा रहता है, तुम्हारी बातें सुनता है, ये वो। भगवान है एक एनर्जी, एक एक सेल्फ कॉन्शसनेस का एक पार्ट, या फिर समझ रहे हो? ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि वो कुछ हुँ। हमें सबको पता है, वो क्वांटम फिज़िक्स भी ले मिस्टिकल आते हैं। थोड़ा, हाँ, थोड़ा हाँ, क्वांटम मिस्टिकल कर फिज़िक्स भी ले देते हैं। आते हैं, क्वांटम फिज़िक्स भी ले आते हैं, सब ले आते हैं, ठीक है? हुँ, और वो कहते हैं कि ये भगवान है, तो वो एक पर्सनल, एक बहुत ही हाइली कैटेगराइज़्ड, हाइली अ, कन्फाइंड आइडिया बेचते हैं भगवान का, हुँ, जो हुँ, उनको जितना भी गधा-पचीसी उन्होंने इनके स्क्रिप्चर्स में उनको स्टीलमैन कर जाए, ये आइडिया बोलते हैं, हुँ, जिससे वो जो बाकी का जो जार्गन, फोकट जार्गन लिखा गया है ना, वो स्टीलमैन हो जाए कि नहीं, नहीं भगवान का आइडिया ये है, तो अब जो तुमने टेक्स्ट पढ़ा है उसपे ये आइडिया लगाओ, क्योंकि तुम्हारा भगवान का आइडिया बड़ा गलत है। समझ रहे हो? तो ये टेक्स्ट वैसा राइट। नहीं है, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो बच जाओ, मतलब ये रिलीजन बचा लेंगे इस तरीके से। तो सैम हैरिस और क्रिस्टोफर हिचन्स जैसे लोग उनको एक ही बात करते हैं कि पता है कि तुम भले ही मुझे कह रहे हो कि भगवान का आइडिया ये है, ठीक है? कि ये तुम्हारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें, एक्स-वाई-ज़ेड इन सब में इसका इंटरफेरेंस है, भगवान का ये पर्टिकुलर आइडिया होता है। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि तुम्हारे क्या पड़ोसी भी इस भगवान में मानते हैं जिसमें तुम मुझे बता रहे हो जो बैठ के? राइट। तुम्हारे पड़ोसी किसमें मानते हैं? तुम्हारे पड़ोसी हुँ, उनमें मानते हैं, एक भगवान है जो तुम्हारा दोस्त जैसा है, जिससे तुम मन्नतें करते हो, ठीक है? हुँ, और वो मन्नतों का ओकेजनली वो आंसर करता है, हर बार नहीं। ओकेजनली वो व्हाटएवर यू प्रे फ्रॉम हिम, ही विल ओकेजनली आंसर योर प्रेयर्स, क्योंकि हर बार करेगा तो ऐसा थोड़ी ना होता है, हर बार तो करता भी नहीं है, समझ रहे हो? राइट, राइट। हुँ, तो उसने पूरी ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी तुम्हारे लिए बनाई है, तुम उसके चहीते हो। हुँ, जानवर-वानवर नहीं है, तुम उसके चहीते हो। आउट ऑफ एवरी फकिंग थिंग ऑन दिस प्लैनेट, ऑन दिस यूनिवर्स, तुम उसके चहीते हो। उसने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया, क्योंकि जैसे क्रिश्चियन फेथ हो गई, इस पे तो वही था ना पहले कि अर्थ वाज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। दैट वाज़ राइट। व्हाट इट पोर्ट्रेड, राइट? या। ये हाँ, अर्थ और वाज़ बहुत सारे फोकल रिलिजन्स में, पॉइंट नॉट एंड जस्ट क्रिस्टियनिटी। सन यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड इट। हाँ, तो इसीलिए तो तुम्हारे आई थिंक गैलीलियो को इसीलिए उसको हाँ, उसको उसके मारा लिए उसको। मारा हाँ, गया था उसको हाँ, कि मरा था, मारा हाँ, गया था। राइट। तो वही बात है कि बहुत सारे रिलिजन्स इन जनरल एक ही चीज़ प्रोपेगेट करते हैं कि इन भगवान और इंसान बहुत ही साथ-साथ रहते हैं। भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान का भगवान इंसान को चहीता है। मतलब हुँ, हुँ, अ, इंसान के लिए ही पूरी दुनिया क्रिएट करी है, जानवर क्रिएट करे हैं। आई थिंक ऐसे-ऐसे जैसे कि अगर हम मनुस्मृति में भी जाएँ या फिर हम गीता में भी जाएँ, तो अ, ब्राह्मण्स को नॉन-वेज खाना अलाउड नहीं है, जबकि क्षत्रियस को और वॉरियर्स को नॉन-वेज खाना अलाउड है। हाँ। ठीक है? तो बट दैट्स वही कि वेरी डिबेटेबल, हाँ, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ पे तो जाएगा तो ब्राह्मण जो हैं वो खाते हैं, बिकॉज़ नहीं, नहीं, दैट वो तो अलग दैट्स व्हाट। चीज़ है, वो अलग चीज़ है। स्क्रिप्चर्स में जहाँ पे लिखा है, वो तो ये लिखा है ना कि क्षत्रियस को अलाउड है। ठीक ओके। है? मतलब वो खा सकते हैं नॉन-वेज। लाइक हाँ, ये तो हाँ। अपन इस पे तो एग्री कर सकते हैं ना येस, कि येस, येस, दैट हिंदुइज़्म आई में अलाउड है नॉन-वेज, क्षत्रियस के राइट। लिए, ब्राह्मण यूजुअली नहीं खा सकते। अब खाते हैं वो कि नहीं खाते हैं, वो तो उनका पर्सनल फेथ है, उनका पर्सनल आइडिया है रिलिजन को अराउंड हाँ, पे। बट हम ऐसे हिस्टोरिकली देखें या फिर हम ज देखें कि लिखा गया है, तो वहाँ पे यूजुअली वही है कि जैसे ब्राह्मण्स को वो करना, अध्यात्म वगैरह करना पड़ता है उनको, हुँ, तो हुँ, वो सब करनी पड़ती है। तो उनकी कि रिलिजन में जैसे कि लिखा गया है कि भाई कि ब्राह्मण्स को अलाउड नहीं है और क्षत्रियस को अलाउड है। तो हाइली हाँ, कस्टमाइज़्ड जो भी तुम्हारे ऊपर है कि मतलब एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ रिवॉल्व्स अबाउट कि देखो तुम ह्यूमन्स हो, जितनी हुँ, चीज़ें तुम्हारे लिए है, ठीक है?
तुम और आई थिंक इस्लाम में भी वही है कि उसने ये क्रिएचर्स बनाए ही इसलिए ताकि तुम उन्हें खा सको, ठीक है? राइट, ज़रूरत पड़ने पर तुम राइट, उनसे राइट। खा सको। और आई थिंक अच्छा, गीता या फिर एक मनुस्मृति दोनों में एक भी ना एक चीज़ एक लिखी हुई है। हर एक रिलीजन में ना एक क्या कहते हैं, एनिमल के लिए देयर इज़ लाइक अ प्रोबेशन, लाइक हाउ इस्लाम हैज़ लाइक फॉर पिग, हिंदुइज़्म हैज़ फॉर काउ, हाँ, आई एम वो नॉट रियली तो किसको नहीं श्योर। मारना है, किसको मारना है वो उसके लिए है ब्रो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हाँ। इज़ कि एक नोशन, एक आइडिया, एक बेसिक आइडिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एक बेसिक हुँ, आइडिया तो हुँ। हर रिलिजन में ये है ना कि इंसान फोकल पॉइंट है इस पूरे यूनिवर्स का। इंसान की ज़िंदगी और इंसान फोकल पॉइंट है इस पूरे यूनिवर्स का। राइट। और जो अर्थ में भी, ठीक है, अगर तुम अर्थ भी फोकल पॉइंट ले लो, तो अर्थ में भी जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो सूरज से लेकर मछलियाँ या जानवर हो, वो भी इंसान के लिए बनाई गई हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? ऑल्दो तो इंडिपेंडेंट पता है कुछ नहीं ब्रो, है। But isn't this like usually what Abrahamic faiths preach and not the polytheistic religions, जैसे अपने हिंदुइज्म वगैरह हो गया, या फिर तुम्हारा ज़ोरास्ट्रिक हो गया, या जो भी तुम्हारे ये सब है, ये लोग तो एलिमेंट्स वो वगैरह को करते तो। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरप्रिटेशन कैसा है। तो मैं इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें कह दूँ कि ऑल्दो हिंदुइज़्म ऐसा कुछ प्रीच नहीं करता कि तुम फोकल पॉइंट हो, सब कुछ तुम्हारा है, ठीक है? ये सब हम्म। तुम्हारे लिए बना है। बट आई आई आस्क यू वेरी सिंपल वन क्वेश्चन कि जब किसी इंसान की, और इंसान का सब समझोगे किसकी बात कर रहा हूँ, जब किसी इंसान का युद्ध होता है, तो वानर हाँ। सेना पहुँच जाती है, जटायु भी पहुँच जाता है। हम्म। ठीक है? लेकिन जब किसी तुमने कभी ऐसी स्टोरी सुनी जिसमें वानर-सेना की लड़ाई हो रही हो और ह्यूमन्स गए हों? या फिर जटायु हाँ, की लड़ाई हो राइट, रही हो और राइट, राइट, ह्यूमन्स गए हों? समझ रहे हो? तो क्या बता राइट, रहा है ये राइट। बेसिकली कि ये सपोर्टिव एलिमेंट्स है। मेन फोकस हम्म। इंसान है। समझ रहे हो? ट्रू। ऑल्दो रिलीजन भी जो अपन देखते हैं ना ब्रो, वो हम्म। हुँ। बना और डेवलप हुआ ही इंसानों के लिए है, हाँ, इंसानों ने। वही तो मैं और कह रहा हूँ सबसे कि और जो अपन देखते हैं ना कि ये चीज़ बैन, वो चीज़ बैन, वो मेनली इस वजह से हो रहा है क्योंकि कोई भी रिलीजन या कल्चर डेवलप होता है और उस पे इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा उसकी ज्योग्राफी का ब्रो। ज्योग्राफी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि वो रिलीजन किस जगह पे बना है या किस जगह पे इवॉल्व हुआ है, दोनों चीज़ों पे। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे बिल्कुल। इस्लामिज़्म में दारू या शराब ये चीज़ें बैन है क्योंकि वो जहाँ पे डेवलप हुआ है वहाँ तुम दारू पियोगे तो गर्मी की वज़ह से मर जाओगे भाई। और राइट। वहीं अगर अपन लोग देखते हैं कि रशिया जैसी जगह पे अगर तुम दारू नहीं पियोगे तो तुम ज़िंदा कैसे रहोगे? इंग्लैंड हम्म। में राजा राम मोहन राय ने दारू पीने से ही तो मना कर दिया था, तो मर गए थे वो बेचारे, क्योंकि वो हिंदू रिलीजन मानते थे इस वज़ह से। राइट। अब उन्होंने जो वगैरह को हाथ नहीं बैंड लगाया। है, वो जो बिल्कुल नहीं है वो अगेन ब्राह्मण समाज सब हाइली में थे। हाइली डिटेल्ड है यार। वो द पॉइंट दैट आई एम एग्ज़ैक्टली। ट्राइंग टू मेक इज़ कि भाई एक चीज़ पे तो हम एग्री कर सकते हैं कि रिलिजन जितने भी हैं, वो कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक चीज़ इम्प्लाई करते हैं कि ह्यूमन्स आर द फोकल ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स, राइट? बिल्कुल भाई। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक छोटी-सी बात सुनो बस। हम्म। तुम भगवान के चहीते हो। उसने पूरा ब्रह्मांड, डिफरेंट गैलेक्सीज़, डिफरेंट एक्स-वाई-ज़ेड ऑर्गनाइज़ेशंस तुम्हारे लिए बनाए हैं, जानवर-वानवर तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। तुम उनके चहीते हो, ठीक है? तुम्हें प्लैनेट पे भेज दिया है, तुम्हारी एक्जिस्टेंस है, ठीक है? उसके बाद ही इज़ हाइली कंसर्न्ड विद व्हाट यू डू। दिस इज़ क्लासिक सैम हैरिसन, क्रिस्टोफर हिचन्स। ही इज़ हाइली कंसर्न्ड विद व्हाट यू डू। इस अभी तुम्हें पृथ्वी तो भेज भी दिया है। हम्म। तुमसे प्यार भी तुमसे सबसे ज़्यादा करते हैं, पृथ्वी भी तुम्हें भेज दिया है, तुम जी रहे हो। ही इज़ वेरी कंसर्न्ड विद व्हाट यू डू, ठीक है? एंड ही इज़ स्पेशली कंसर्न्ड विद व्हाट यू डू नेकेड। समझ रहा है? जितनी भी मेजॉरिटी एग्ज़ैक्टली, रिलीजियस है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो एक तो वो तुमसे इतना बड़ा, पहले इतना दुनिया भर की मेहनत करी तुम्हें बनाने के लिए, हम्म। ठीक है? हाँ। उस पे सब कुछ करा। इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें नीचे भेज दिया जीने को, उसमें भी एक टेस्ट दे दिया तुम्हें। वो टेस्ट कैसा? कितना अजीब-सा वोलेटाइल सा टेस्ट है कि तुम नीचे जाओ, ठीक है? हम्म। और तुम्हें बस जितना एक्जिस्टेंस मिली है, जो तुम्हें लाइफ़ मिली है, तुम्हें वो लाइफ़, जो मैं भगवान हूँ, जो मैंने ये पूरी पृथ्वी बनाई है, तुम्हें ये लाइफ़ सिर्फ़ मुझे डेडिकेट करनी है, ठीक है? कि तुम ऐसे राइट। काम करो जिससे मैं प्लीज़ हो जाऊँ, तो मैं तुम्हें हेवन में बुला ब्रो लूँ, दैट्स व्हाई, इवन ठीक है? बिकॉज़ इसी वजह से ना, अगर जब अपन फ्रेडरिच की बात करते हैं, रेनी की बात करते हैं, सोक्रेटिस की बात करते हैं, ये लोग डायरेक्ट गॉड को इंसान के बगल में ला खड़े कर देते हैं। वो कह ही हुँ, ये देते हैं, जैसे सोक्रेटिस ने कहा था ना कि गॉड और इंसान दोनों ही गॉडनेस के एजेंट हैं। हुँ, गॉड एग्जैक्टली। इवन दो परहैप्स मोर बाउंडेड बाय इट है, और तुम हुँ, उतने बाउंडेड नहीं हो गॉडनेस को पूजने के लिए, गॉड ज़्यादा बाउंडेड है। बट हुँ, इवन दो यू बोथ ऑफ यू आर एजेंट्स बिकॉज़ हुँ, ऑफ दिस फिलॉसफी, क्योंकि उन लोगों का भी कहना सेम चीज़ है कि अगर गॉड ही इंटरफेयर कर रहे हैं तुम्हारे लिए, गॉड ने हुँ, तुम्हें फ्री विल दी ही है,
तो वो हुँ, इंटरफेरेंस करना क्यों चाहेगा? तो फिर हुँ, सीधी-सी बात है, गॉडनेस जैसी एक चीज़ ऊपर है और है, जिसके तुम दोनों एजेंट हो। हुँ। हुँ, तो वही समझा? है कि अच्छा और इतनी मेहनत कर ली, सब हुँ, कुछ कर लिया, टेस्ट भी उसका बड़ा अजीब-सा टेस्ट है कि है ना कि तुझे एक तो मैं बना रहा हूँ, उसके बाद तू अपने आप से लाइफ़ जी और तू ये एंड पॉइंट पे तेरे को लाइफ़ मेरे ऊपर डेडिकेट करनी है। तुम्हें ये धामों में घूमना है, तुम्हें पूजा करनी है, तुम्हें जो भी है, जितने रिलीजियस में भी हुँ, जो भी है, तुम्हें दिन में नमाज़ पढ़नी है, तुम्हें चा कितने कितने धाम होते हैं? 7 धाम, 4 4 धाम, धाम, कितने 4 धाम धाम, होते हैं? 4 धाम, 4 चार धाम। धाम, चारों धाम जाओ, तुम ऐसे कर्म करो और आई थिंक बहुत सारे कर्म तो 13-14 कर्म भी होते हैं ना? कुछ क्या कहते हैं उसको? हुँ, संस्कार होते हैं जो तुम्हारे। संस्कार होते हैं बहुत सारे। हुँ, कितने हाँ, तो वही मतलब तुम्हारा लाइफ़ मतलब तुम्हें मैंने भेज दिया, तुम्हें आइडिया नहीं है। बच्चे के पास कोई आइडिया नहीं होता, भगवान क्या है, रिलिजन क्या है, कुछ नहीं। वो राइट। तुम्हारा टेस्ट है कि तुम्हें बिना कॉन्शसनेस के या फिर एकदम एक खाली स्लेट जैसे पैदा होगे हो तुम और तुम्हें इवेंचुअली यू हैव टू वर्क योर वे अप टू प्लीज़िंग मी क्योंकि मैं हुँ, भगवान हूँ। ठीक है? तुम्हारी लाइफ़ का मतलब ही है। तो तुम एक तो तुम लाइफ़ बना रहे हो और उस हुँ, लाइफ़ में जो टेस्ट जो है उस वो टेस्ट भी तुम्हारे पास ही आने का है। तुम डायरेक्ट अपने पास बुला लो। ठीक है? राइट। और वो भी छोड़ दो तुम ये क्योंकि ये भी बड़ा ना एक एक बहुत ही वर्ड का खेल है ये, तो कोई वर्ड से खेल जाएगा और बोलेगा कि नहीं ऐसा है, जैसे ज़ाकिर नाइक वगैरह करते रहते हैं, ठीक है? राइट, राइट, राइट। फंडामेंटल सा पॉइंट ये है कि जैसे ये जो जोक वो हमेशा हमारे सब क्रिस्टोफर हिचन्स मारते हैं कि ही इज़ कंसर्न्ड विद व्हाट यू डू एंड ही इज़ स्पेशली कंसर्न्ड विद व्हाट यू डू नेकेड कि तू नंगा एग्ज़ैक्टली। होके क्या करता है? ठीक है? मतलब व्हाई वुड अ गॉड केयर अबाउट व्हाट यू डू नेकेड फर्स्ट ऑफ ऑल? या ठीक है? और इवन नॉट इवन दैट एटलीस्ट इन पर्सनल कैपेसिटी तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुम किसी और जब तक तुम किसी और इंसान के साथ कुछ गलत कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, शायद उसको कंसर्न हो। तुम हुँ, अपने साथ जो भी कर रहे हो, उससे क्या दिक्कत है? दैट इफ यू आर मास्टरबेटिंग per se or not, दैट इफ यू आर हुँ, watching this or if you're saying something or you're thinking something or not, ठीक है? As long as he is क्योंकि तुम तो एक सोसाइटी के पार्ट हो। As long as he राइट। is doing good for the others, XYZ उसके दिमाग में चल रहा है और क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? बट पता हुँ, है तो राज, ह्यूमन इसमें हुँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हुँ, याद रखना, अ, मेन अगर अपन लोग धर्म की जहाँ पे बात करते हैं, किसी भी रिलीजन की बात करते हैं, हुँ, ज़्यादातर लोगों का किसी भी जो एकेडमिकली किसी भी धर्म को पढ़ रहे हैं या जितने भी गुरु, बाबा हैं, किसी भी, वो लोग कह देंगे कि अपनी धार्मिक किताबें हैं या धार्मिक बड़ी किताबें हैं, उनसे ही निकल के आया है, क्योंकि वो अपने टाइम के गुरुस और वगैरह इन लोगों ने लिखी हुई हैं। अलग-अलग, हुँ, चाहे अलग-अलग गुरुस की बात करते हैं, अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग, चाहे इस्लामिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, कोई भी हो। हुँ, हुँ, सब लोगों में उनका कहना है कि इन लोगों ने लिखी हैं। और हुँ, जबकि रियलिटी बोलूँ ब्रो, हुँ, उनको पढ़ने वाले हुँ, सच में आज, भाई हुँ, आज की अगर बात करूँ ना, 1% पॉपुलेशन नहीं मिलेगी जो सच में अपनी रिलीजियस किताब पढ़ रही है। वो ट्रू, केवल बाय बर्थ अपने रिलीजन को मानते चले जा रहे हैं और हुँ, इधर-उधर की चीज़ें सुन-सुन के मानते चले जा रहे हैं ब्रो। भाई हुँ, सब हुँ, लिटरली पिकाचू हैं भाई, जो इवॉल्व हुँ, होना ही नहीं चाहते। हुँ, समझ रहा हुँ, है? ना हुँ, तो वो राइट। पढ़ रहे हैं चीज़ों को, और इधर-उधर के और जो देखता है ये बाबा भाई, ये रेत वाले बाबा, ये पत्थर वाले बाबा, इन लोगों हुँ, ने भर दिया कुछ तो। और जो हुँ, आजू-बाजू उनके और धर्मगुरु हैं इनसे, और इवन दो जैसे मान ले कोई एक बंदा है, तूने हिंदू ब्रो 95% मैं कहूँगा, कहीं ज़्यादा भी निकल जाए, हो सकता है कम भी निकल जाए। लेकिन हुँ, बहुत बड़ा मेजॉरिटी ऑफ चंक केवल अपने रिलीजन को इस वजह से फॉलो करता है क्योंकि उसके मम्मी-पापा उस रिलीजन से थे। उसको कुछ नहीं पता रिलीजन के बारे में। इवन दो उसने पढ़ा भी नहीं है अपने रिलीजन को, केवल अपने मम्मी-पापा सुना, अपने रिश्तेदारों से सुना है, अपनी सोसाइटी सुना है, आगे-पीछे सुना है, बस। सुन-सुन के राइट, राइट, चल रहा राइट। है आदमी। तो उन ऐसे टाइप के जो पिकाचू लोग हैं, इनसे तुम कैसे सोच सकते हो कि वो ऐसी बातें सोच भी पाएँगे ब्रो? जब हुँ, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात आती है, जैसे अपन कहते हैं ना, गॉड की डेफिनिशन अच्छे से डिफाइन नहीं है। मैं मानता हूँ कि गॉड की डेफिनेशन अच्छे से डिफाइन नहीं है, बट कई बार गॉड को वेग स्क्रिप्चर्स में इस वजह से और रखा गया है कि उसको तुम अपनी मोरालिटी के हिसाब से अलग-अलग डिफाइन कर सको। बट एग्ज़ैक्टली। लोगों ने आगे ये नहीं सोचा था, लोग अपने फ़ायदे के लिए उसको डिफाइन करने लगे। लोगों ने उसका यप, बहुत, यप। वो बहुत गलत चीज़ें की हैं। जो वेग नेचर था उसको उसको हुँ, ट्विस्ट करा है कि हुँ। अपने बेनिफिट्स के लिए। वही है ना एग्ज़ैक्टली जैसे ना, I'll वही ब्रो। I'll take जैसे 2 नीचा minutes, guys. I'll just take 2 या ब्रो? minutes to explain थोड़ा-सा बैकग्राउंड with what I have personally, मतलब जो मेरे को हुँ, हुँ, जितना मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से जो मैंने जो मेरे हिसाब से जो बनता है रिलीजन क्यों आया है एंड व्हाई इट केम टू इंट्रोड्यूस्ड एंड ऑल दैट स्टफ वाज बिकॉज कि देयर वाज नो गवर्नमेंट. गॉट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर गवर्नमेंट इज लाइक द नॉर्म. वो लॉ सेट करता है, वो सब कुछ सेट करता है. जब आप एक सोसाइटी में रहना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं.
जब आप एक एक कोलैबोरेशन में रहना स्टार्ट कर रहे हो, तो देन यू नीड टू स्टार्ट स्टेइंग इन अ स्पेस वेयर यू नीड टू हैव लाइक सम काइंड ऑफ ग्राउंड रूल्स. So religion was kind of like introduced, and this is where you will see कि basic छोटे छोटे religions भी आपको आपके वहाँ पे आने स्टार्ट होते हैं. छोटे छोटे जगह के बनते हैं religions, and it starts going on and about how it works out. So the reason why these religions were made was basically to control people without a government, because there was an absence of government. So that was there. Plus, कंट्रोल वर्ड थोड़ा गलत है अर्षित भाई। मैं कहूँगा con- कंट्रोल करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कि तुम्हें जीना कैसे, well, जो yeah, yeah, yeah. पहले के रिलीजन है। हाँ, मतलब सी व्हाई आई यूज द वर्ड कंट्रोल इज बिकॉज अगर आप उनको बता दोगे कि हाँ भाई ये एक तरीका है, एंड देन दैट्स इट, you will people will take it, and then people will still try to choose to हुँ, ignore it, and then वो जो हैवानियत बोलते हैं ना, जैसे कि लोग मार काट मचा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं सब कुछ, देर इज नो क्या बोलते हैं, सेट ऑफ मॉरल रूल्स। हाँ, देर इज नो सेट ऑफ मॉरल रूल्स. वो सेट ऑफ मॉरल रूल्स नहीं रहेंगे, फिर वो सेट ऑफ मॉरल हुँ, रूल्स नहीं रहेंगे, तो फिर हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा. वो एग्ज़ैक्टली भाई। फैमिली का इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा. तुम you're having multiple partners, or even if you're not having multiple partners, you're basically having sex with anything and everyone. There is no concept of a mother, there is no concept of a sister, there is no concept of anything. You're just a fucking animal, and तुम animalistic instinct पे जी रहे हो उस time. So to keep that in check, that is the reason why I use the word control. So to keep that in check is why I would say religions were introduced. Now, बट पता है अर्षित भाई, इसमें मैं एक चीज़ और mhm, बोलूँगा। बोलो. पुराने रिलीजन्स मॉरल ग्राउंड्स और ये सब सोसाइटी को बाँध के रखने के लिए, इवन दो उनको डराने के लिए भी, जहाँ स्वर्ग बनाया गया ना कि अच्छा करोगे स्वर्ग जाओगे, अप्सराएँ मिलेंगी। वहीं बेटे Hmm. नरक भी बनाया गया है कि अगर तुम गलत करोगे तो भजिया सी तल दी जाएगी तुम्हारी नरक में। Exactly. Hmm. समझ रहे? तो यार डराने के एक लिए भी बहुत बनाया था। इंटरेस्टिंग चीज़ मुझसे पता है 2 दिन पहले किसी ने पूछी थी। राज एक चीज़ बोलूँ? हुँ, हुँ। हाँ. हुँ, भाई रिलीजन, लेकिन हर्षित भाई ये ज़्यादातर पुराने रिलीजन में है। अगर नए हाँ. रिलीजन की बात करते हैं ना अपन, कि Hmm. बनने की बात, जितने भी नए रिलीजन बने, लोगों की नीड्स और नीड ऑफ द टाइम कहेंगे, उनको यूज़ करके नए रिलीजन ज़्यादा बनाए गए, इन कंपेयर टू Oh yes, पुराने। yes, 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 लोगों की 100%. नीड्स के हिसाब से जितने भी अपन नए रिलीजन देखते हैं ना बाद के, इवन तो मैं कहूँगा 800 बीसी के बाद के जितने भी रिलीजन्स देखते हैं, Hmm. ज़्यादातर लोगों की नीड को मैं कहूँ एक्सप्लॉइट भी एक गलत वर्ड होगा, लोगों की नीड को 800 देखते हुए BC या बनाए फिर गए उस समय के 8 लोग। 800 800 बीसी BC? ब्रो, Okay. बिफोर क्राइस्ट। हाँ, हाँ. अ, तो बिफोर कॉमन एरा, हाँ, आजकल तो हाँ, क्राइस्ट हाँ. क्या कॉमन एरा कर दिया है। तो उस टाइम के बाद में जितने भी नए कल्चर्स बने, नए रिलीजन्स बने, कल्चर नहीं रिलीजन, वो हाँ. बने ही नीड्स को लेके ज़्यादा है फ़ोकस। और जब Hmm. पुराने कल्चर्स की अपन बात करते हैं, पुराने रिलीजन्स की बात करते हैं अपन लोग, तो वो लोगों की नीड्स को कम देखते हुए सोसाइटल बिहेवियर को, लोगों को जोड़ने को, लोगों को मॉरल एथिकल ग्राउंड सिखाने के लिए ज़्यादा बने थे। और Hmm. फिर बाय टाइम सब सब इवॉल्व हुए हैं, अपने-अपने उन्होंने रूल्स ऑफ सेट्स बनाए हैं समय के हिसाब से, वो सब नहीं किया है। लेकिन Hmm. जो नए बने हैं वो बने ही नीड्स के ऊपर है। हाँ, राज कुछ कह रहा था ब्रो? अरे मैं बस ये कर रहा था कि 2 दिन पहले मुझसे किसी ने एक बहुत फ़नी क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे ये बताओ, एक रिलिजन में हेल, एक में हेवन है। अगेन Hmm. एक में जन्नत है, एक में नर्क है, ठीक है? Hmm. तो हर जगह ये कॉन्सेप्ट तो है। हुँ, तो मुझे एक बात बताओ ये सब अलग-अलग है? मतलब कितने तरह के हेल हर रिलिजन का अलग हेल होता है? कि किसका Hmm. है? समझ रहा है? तो ये बहुत फ़नी लगा Right, मुझे right. कि भाई ये तो सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कि Yeah, हिंदूज़ का yeah. हेल अलग है, हेल सेम है, मतलब वहाँ पे भी हाँ. क्या हर जगह आग जल रही है, रेड-रेड सा जो इमेज हमें मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं, Right, right, right. डिस्क्राइब करी हुई है, समझ रहे हो? कोई तल रहा है तेल में, कोई किसी को अरे कोई भाई! मार रहा है, कोई टॉर्चर हाँ, कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, Hmm. जो भी है। द आइडिया इज़ कि बेसिक आइडिया क्या है कि वहाँ पे जाते हैं लोग, टॉर्चर होते हैं या फिर उनको पनिशमेंट Right, मिलता है, उनको उनकी सज़ा मिलती है जो उन्होंने गलत काम right. करे हैं, कोड़े ठीक है? पड़ रहे हैं हाँ, या तो कुछ हो आइडिया तो रहा वही है. है, हाँ. आइडिया हाँ. वही है। तो सब अलग-अलग है कि सेम जगह है, और अगर सेम जगह तब तो ये तुम्हारे रिलिजन की बड़ी बेइज़्ज़ती होगी, क्योंकि तुम्हारा रिलिजन तो मतलब इट इज़ मतलब ये डिफरेंट वेरिएशंस है, डिफरेंट किताब है सेम चीज़ की। Hmm. तो तुम्हारी किताब में जहाँ पे लिखा है कि एक ही भगवान है, या फिर जिसमें 10,000 भगवान है, या फिर किसी में कि ये इंसान भगवान Hmm. नहीं है, ये किताब भगवान है, ये सारे कहीं न कहीं डिस्प्रूव हो गए।
इवन दो इनका कोर आइडिया शायद सही हो, हमें नहीं पता, बट ये डिस्प्रूव हो चुके हैं क्योंकि सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गए। और सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं तो एटलीस्ट ये डिनाई क्यों करती हैं कि और कोई किताब या और कोई आइडिया इस ऑन अर्थ ये सेम आइडिया कैरी नहीं करता, सेम नैरेटिव कैरी नहीं करता, या डिनाई करने की क्या ज़रूरत है? इफ़ यू फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हम्म ट्रूली बिलीव कि एक इंसान को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वरना वो नरक में जाएगा, ठीक है? तो अगर एक और रिलिजन जिसमें 90% सेम आइडियाज़ है, 10% वेरिएशन हो सकता है। हाँ मेजॉरिटी चीज़ें जैसे तुम किसी इंसान को, किसी मासूम इंसान को, बच्चे को मार दो, तो तुम डेफ़िनेटली हेल में जा रहे हो, कोई रिलिजन बोलेगा नहीं तुम हेवन में जा रहे हो। समझ रहे हो? कस्टम्स राइट अलग चीज़ है, रिलिजन कोई नहीं बोलेगा तुम हेवन में जा रहे हो, ठीक है? हम्म तुमने चोरी करी है, तो तुम हेवन पे नहीं जा रहे कहीं से, बाय द पनिशमेंट वे तो एक मिलेगा। रिलीजन बोलता है कि तुम हेवन में जा रहे हो। कौन सा हुँ? है किसके लिए भाई एक, बाद में बताता हूँ। किसके हाँ, लिए नहीं राज नहीं टू कंटिन्यू कर। हाँ, बच्चे के नहीं लिए तो या फिर किसके लिए कस्टम्स में तो यार कस्टम्स का ऐसा सीन है कि तुम डॉगमेटिज़्म आता है ना यहाँ पे, डॉगमेटिज़्म इज़ अ वेरी स्केरी थिंग कि तुम एंड दिस इज़ आल्सो अ क्लासिक सैम हैरिस आर्गुमेंट कि तुम अपने दादाजी से बात करो, उनके दादाजी से बात करो, उनके दादाजी से बात करो। तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, 3-4 जनरेशन में भी तुम कहीं न कहीं कोई इंसान ऐसा मिल ही जाएगा जो तुम्हें ये कह देगा कि अगर तुम्हें वेदर कंट्रोल करना है ना, तो शायद एक बच्चा हम्म पैदा करके उसके गला काट दो और उसको ज़मीन पे दफना दो। ठीक है? क्योंकि डॉगमाटिज़्म और जो कस्टम्स रहे हैं रिलिजन के अराउंड वो बहुत ही हम्म खतरनाक रहे हैं। आई थिंक जैसे हम सब हिंदुइज़्म में हम सब ये मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे हम चाहते हैं अमेंडमेंट्स आएँ जो भी बहुत हम एज़ इन जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इस रिगार्ड में रिलिजन के, राइट राइट ठीक है? कि भाई गाय जो है, ठीक है? उसको मारना ऐसा क्राइम कर दो कि भाई जो मारे गाय को उसको हम कैपिटल पनिशमेंट दे दें। या फिर राइट फांसी इन ही जनरल चढ़ा गाय दें को भाई, कुछ हाँ, लोग तो ये चाहते हाँ हैं। हाँ, वही 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 कैपिटल कैपिटल पनिशमेंट प यहाँ पा फांसी मतलब कि वही हाँ कैपिटल पनिशमेंट कि इसको जान से ही मार दो जो गाय पे मारे, ठीक है? आयरनी ये है कि तुम्हारे खुद के हिंदुइज़्म के ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक शुभ काम से पहले यू हैव टू सैक्रिफाइस अ काऊ, ठीक है? तो हम्म अब वो इंटरप्रिटेशन कैसी काऊ की इज कुछ इट लोग दो कहते हैं आई हैव हाँ, नेवर हर्ड दिस इट इज़। आई कैन नॉट इंटरेस्टिंग पिन पॉइंट किधर पे लिखा है क्योंकि शायद मनुस्मृति में भी हो सकता है, आई शायद डोंट किसी थिंक और पे इट्स हो अ सकता है। काउ इट्स लाइक अ वो नहीं, नहीं बलि उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हम्म कि काऊ नहीं बफेलो कह रहा है। एग्जैक्टली डज़न्ट मैटर वो किसको भी डज़न्ट मैटर वो क्या कह रहा है। ठीक है? हाँ ऑल्दो हाँ लिखा शायद उस पे उधर लिखा शायद काऊ ही है क्योंकि मेरा 2 साल पहले इस पे हाँ, डिबेट हुआ वही था। मैं बता रहा हर्षित भाई, ये हम्म ऋग्वेद मंडल 6 और सूक्त नंबर 17 में है, उसमें लिखा हुआ है कि इंद्र को देते थे मीट ऑफ काउ, काफ एंड हॉर्स एंड बफेलो। बस ये कुछ लोगों का कहना ओह ये है कि वो उसको गलत इंटरप्रेटेड किया, काऊ के रूप में वो बफेलो इंद्र को जो देते थे। और इवन हम्म दो जब अपन लोग वशिष्ठ धर्म सूत्र की बात करते हैं, तो हम्म उसके चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 34 में भी दिया हुआ है कि जो लोग इस मीट को ऑफर, जब ये मीट एक बार इंद्रदेव को चढ़ा दिया गया है, उसके बाद में राइट तुम लोगों को ऑफर किया जाएगा, ब्राह्मण्स को ऑफर किया जाएगा। तो उन लोगों को, जिन लोगों ने उसको खाने से मना किया, हाँ वशिष्ठ धर्मसूत्र में ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि जिस भी ब्राह्मण ने इस मीट को खाने से मना किया, वो हम्म हेल में जाएगा भाई डायरेक्ट। फक दैट तो इज मैं इनसेन वही ये कह रहा तो हूँ मुझे भी नहीं हुँ। पता था तो मैं वही कह रहा हूँ Damn. कि तुम रिलिजन और डॉगमाटिज़्म को ना तुम्हें सेपरेटली देखना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है? कि अब ये डॉगमाटिज़्म अब दिक्कत यही है ना कि लोग क्या करते हैं स्पेशली जो रिलिजियसली बहुत ही ज़्यादा बाउंड होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको डॉगमा हटाने में अपने रिलिजन की हार दिखती है। बिल्कुल समझ रहे भाई। हो? जैसे 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 क्रिश्चियनिटी और ओल्ड टेस्टामेंट्स हो गए ना, तुम्हें हम्म पता है कि वहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं मेजॉरिटी बकवास हैं, ठीक है? कि अगर अगर लड़की वर्जिन नहीं हुई शादी की रात को, तो यू कैन स्टोन हर टू डेथ, पनिश हर टू डेथ, व्हाटएवर इट इज़ इन हम्म फ्रंट ऑफ हर फादर्स हाउस। एक वेग मैं वो पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ बट आइडिया क्रूअल ही है। आइडिया कहीं हम्म से वो नहीं है, अगर पनिश भी करें मान लो तो उसमें बस इतना भी क्यों ना लिखा हो झापड़ मार दो किसी रिलीजन में। आइडिया हम्म क्रूअल ही है, आइडिया कोई पॉजिटिव नहीं है। तुम कुछ अच्छा नहीं करने वाले हो कि शी इज़ नॉट वर्जिन राइट एट द नाइट ऑफ योर मैरिज, ठीक है? तुम्हें पता है कि कोई राइट चीज़ लेकिन वो हटाते क्यों नहीं है? बिकॉज़ दे सी इट एज़ अ सॉर्ट ऑफ अ हिट एंड अ डिग ऑन देयर ओन रिलिजन कि हम ये हटा देंगे मतलब हम कहीं न कहीं इन लोगों को डिस्प्रूव कर रहे हैं उनके सामने कि यार ये उतनी सत्य बात नहीं है जितनी हमने तुम्हें प्रीच करी है इतने साल हज़ारों सालों से। समझ रहे हो? तभी तो हम हज़ार साल बाद ऑल्दो इसको पता हटा रहे है, हैं। ऑल्दो उनका कहना, कुछ लोगों का मानना ये भी होता ना कि ये हमारे भगवान ने कही है ये बातें। वो हुँ, ये नहीं हम्म समझते बाद में तुम्हारे में मेल फंक्शनिंग की गई है कुछ बातों को,
इवन हुँ, दो कुछ लोगों ने वो चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए की थी। हुँ। वो ये भी नहीं समझते। बस वो यही ये कहते हैं कि कोर आइडिया यही था कि मतलब मैंने हाँ, एक वही कहा था ना कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है रिलीजन है कि गॉड है। मुझे दिक्कत है कि तुम हुँ, उसको डिस्क्राइब और इंटरप्रेट कैसे करते हो। क्योंकि हुँ। हम देखें तो वो बेसिक फिलॉसफी में हम डिस्क्राइब देखें तो हाँ, तो हम डिस्क्राइब लैंग्वेज जो जो कर है रहा है, एक सेकंड ना, तो जो जो डिस्क्राइब कर रहा है, दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड द क्वेश्चन विद, कि जो डिस्क्रिप्शन जो कर रहा है, जो स्ट्रक्चर सेट कर रहा है, वी हैव अ प्रॉब्लम विद दोस पीपल, राइट? When we are saying I'm talking about the people who have a problem with religion. I'm not talking about people who don't have a problem with religion. हुँ, Talking about people who have a problem with religion. We are not having a problem with religion, quote unquote. We are having a problem with the institution who are setting these rules, राइट? तो जो इंस्टीट्यूशन, जो जैसे हो गया तुम्हारा प्रीस्ट, हो गया तुम्हारा पंडित, हो गया तुम्हारा जो मौलवी, हो गया तुम्हारा जो फादर, हो गया, या जो भी तुम्हारे व्हाटएवर रिलीजन यू आर एसोसिएटेड विद, whoever इज दैट प्लेस होल्डर, और जो भी तुम्हारे को टीच कर रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशंस काफी काफी हद तक चेंजेस हो सकती हैं, एंड वेयर दोज चेंजेस कम इन is the part where we are having an issue, where the interpretation fucks up. Now we can say that, we can write a book and we can make it as elaborate as possible. We can keep it exactly to the T, and then we can end the whole book by saying, this is the book, this is the final book, इसके अंदर कोई changes नहीं होंगे. And then बट वही that might, yeah, but then हुँ, that is only good for let's say 100-200 years. After that, there needs to be an update, and then वो update कहाँ पे होगा? वो वही अपडेटिंग हुँ, है, पीरियड में उसके प्रॉब्लम्स बावजूद आएंगी. उसके हम्म. बावजूद भी दिक्कत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम्म. हम लेट्स एग्री कि आज हम क्या करते हैं सारी सिविलाइज़ेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड बैठ के सारे रिलिजन्स पे सारी अच्छी चीज़ें निकाल के एक बुक बना देते हैं। ठीक है? राइट. सारी घटिया चीज़ें हटा देते हैं, अच्छी चीज़ें निकाल के हम्म. बुक बना लेते हैं या फिर हम वो जैसे वेन डायग्राम होता है ना, तो हाँ. हम देख लेते हैं कि इन सबका सबसेट क्या आ रहा है और इनकी कॉमनैलिटीज़ क्या है। ठीक राइट. है? क्योंकि बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं बहुत सारे रिलिजन्स में, बहुत ओ ज़्यादा। या या ठीक है? या या हम देख के बना देते हैं। जैसे आइडिया ऑफ मैरिज तो ऑलमोस्ट सारे रिलिजन्स ही सपोर्ट करते हैं ना। ऐसा तो कोई या कहता नहीं कि तुम्हें किसी रिचुअल के थ्रू मैरिज नहीं करनी चाहिए। सब सपोर्ट राइट. करते हैं मैरिज है सोसाइटी का, तो मैंने बिल्कुल। कहा कि मैरिज होनी चाहिए सोसाइटी में, ठीक दैट्स है? अ डिफरेंट तो डिबेट. हाँ, दैट्स अ हाँ, डिफरेंट डिबेट. बट हाँ, डिबेट डिफरेंट है कि है कि नहीं, हम कह रहे हैं रिलिजन में तो हाँ. एटलीस्ट है ना लिखा हुआ है कि चाहिए है, ओ या हर या रिलीजन अच्छा बोलता है मैरिज हाँ, को तो तो भाई। हाँ, तो हाँ. वही तो रिलिजन कैसे अब वो मैरिज करने का तरीका क्या है वो पूरा डिफरेंट है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम देख रहे हो ना कि कॉमन एस्पेक्ट्स हैं रिलिजन में, निकाल लो उनको, हम्म. हुँ, ठीक है? अब चक्कर क्या है कि उसके बाद ये पता है दिक्कत क्या है? मैंने जब ये स्टेटमेंट बोला कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद हाउ पीपल इंटरप्रेट गॉड। इंटरप्रेट कैसे करोगे जब पहले कोई डिस्क्राइब करेगा तुम्हें कि होता क्या है? हम्म. तुम हाँ, और तुम डिस्क्राइब कैसे करते हो कोई चीज़? या तो तुम एक्सपीरियंस करवाओ कि वो है क्या? जैसे कि मैं तेरे को ड्रग्स डिस्क्राइब नहीं करूँगा, मैं तुझे वो हम्म. एक्सपीरियंस करवाऊँगा, तो हम्म. तू उसको इंटरप्रेट करेगा अपने हिसाब से। राइट. दूसरा तरीका ये है कि मैं तुझे बोल के समझाऊँ या लिख के समझाऊँ कि ये ऐसी होती है, जिस हम्म. पे उसकी एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग है जो उस चीज़ का वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गुना खराब हो जाता है, बहुत भाई डिमिनिश्ड हो जाता है। बर्बाद ही हो जाता है ना, हाँ, बर्बाद ही हो जाता है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुझे एक साइकिल है, ठीक है? साइकिल सामने से दिखा रहा हूँ मैं तुझे, ठीक है? और मैंने तुझे साइकिल की पिक्चर दिखा दी, ठीक है? हाँ. और मैं तुझे फिज़िक्स वगैरह सब कुछ समझा दिया, फिज़िक्स ऐसे होती है, ठीक है? वेलोसिटी ये होती है, बैलेंस ये होता है, ग्रेविटी ये होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होती है, सेंटर ऑफ बैलेंस ये होता है, सेंटर ऑफ मास ये होता है, सब कुछ समझा दिया तुझे। तुझे समझा दिया कि तुझे पैडल कितनी स्पीड पे मारना है, कैसे मारना है, क्या हम्म. करना है, साइकिल को स्टैंड कैसे हटाना है, ऊपर कैसे बैठना है, कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, तब क्या करना है जब साइकिल डिसबैलेंस होने लगे, सब कुछ समझा रहा हूँ। सब तू समझ भी गया, हम्म. 100% समझ गया तू। द क्वेश्चन इज़ तेरे को जब मैं पहली बार मैं साइकिल लेके दूँगा, तू चला लेगा? नहीं. वही बात है ना कि तू पहली बार में चला नहीं पाएगा, चाहे तूने कितना भी पढ़ लिया उसके बारे में। क्योंकि तुझे चीज़ें ऐसी हैं और जैसे प्यार हो गया, लव, ठीक है? पैशन एज़ इन नॉट पैशन वाला कि मुझे सिंगर है बनना है, पैशन एज़ इन द फीलिंग, द मेंटल स्टेट, एग्रेशन, सैडनेस, डिप्रेशन, एप्रीहेंशन, जो डीप हुँ, इमोशंस होते हैं तुम्हारे, हैप्पीनेस, ये चीज़ें तुम बाय वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते, समझता है? बट पता ये है तुम एज़ पर अटेम्प्ट आई कर थिंक सकते हो। ना ब्रो, इसमें भी एक चीज़ है कि जहाँ पे अपन द्विज की बात करते हैं, एक तो मेटाफिज़िक्स होता है और एक कल्चर होता है।
दर्शन शास्त्र मान लो और दूसरी तरफ अपना धर्म को मान लो, ठीक है? ब्रो, दर्शन शास्त्र की तुम इंटरप्रिटेशंस कई बार बहुत हद लेवल तक गलत कर सकते हो, हद लेवल तक अपने हिसाब से उसको मोड़-कचोड़ सकते हो क्योंकि उसकी बाइनरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। धर्म को समय के साथ में, चाहे धर्म की बात करें, कल्चर की बात करें, समय के साथ-साथ में वही कहेंगे कि चेंजेस होने चाहिए। हाँ, देयर इज़ द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन कि हुँ, अपने हिसाब से उन लोगों ने मेटाफिज़िक्स के साथ-साथ में धर्म को मोड़ा है। समझ रहे हो? जब अपन हुँ, लोग द्विज के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो द्विज का कॉन्सेप्ट ये है कि मेटाफिज़िक्स प्लस कल्चर दोनों मिलके द्विज बनते हैं। और उन लोगों ने कल याद रखना, कल्चर और धर्म को चेंज करने से पहले जो भी गलत इंटरप्रिटेशन करके तुम्हें बहकाने वाला होगा ना, वो सबसे पहले उसके मेटाफिज़िक्स को चेंज करेगा, तुम्हारी मेटाफिज़िक्स को। याद रखना, अगर तुम्हारी मेटाफिज़िक्स अच्छी है, तुम्हारा अस्तित्व हुँ, अच्छा है, तुम्हें सत्य पता है, तुम्हें ज्ञान पता है, तुम्हें उसके पीछे की तत्व मीमांसा पता है, तो तुम्हारा कल्चर को लेके गलत इंटरप्रिटेशन होगा ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है, मेटाफिज़िक्स पहले तुम्हारे बाय इंटरप्रिटेशन तुम्हारे मेटाफिज़िक्स को पहले डाइवर्ट किया जाता है, फिर तुम्हारे कल्चर को अपने हिसाब से मोड़ दिया जाता है। कि डूड समझे? मेरा मेरा पॉइंट वही था, मेरा पॉइंट मतलब हुँ, इस पे नहीं है कि तुम इंटरप्रेट कैसे करते हो, ठीक हुँ, है? मैंने तुम्हें क्या समझाया कि इंटरप्रेट करने के लिए पहले तुम्हें डिस्क्राइब करनी पड़ेगी ना कोई चीज़, तो तुम कैसे एग्ज़ैक्टली डिस्क्राइब राइट, ब्रो। करोगे? राइट, लिखोगे या फिर तुम एक्सपीरियंस करवाओगे? गॉड को राइट, क्या तुम एक्सपीरियंस करवा सकते हो? नहीं नहीं, करवा सकते। देयर इज़ नो वे ब्रो। मोस्ट पीपल रीड इट राइट, और ग्रंथ से हम निकालते हैं हाँ, मोस्ट चीज़ें, ठीक है? तो अब गुरु नानक देव जी को तुम बट सामने से सम देखोगे नहीं। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स फील इट ब्रो। अबे सम ना भाई, मेजॉरिटी की बात कर हाँ, रहे हैं ना अपन, हाँ, मेजॉरिटी हाँ, की ठीक है, बात हाँ, ठीक कर रहे है। हैं। तो तुम एक्सपीरियंस तो करवा नहीं सकते। तुम्हारे कोई हाँ, डाउट्स है तो देवी माता तो क्लियर करने आ नहीं रही है या तुम्हारे अल्लाह ट्रू तो क्लियर दैट, करने आ नहीं रहे हैं, ठीक है? तो इंटरप्रिटेशन कैसी है वो? कि पहले किसी ने डिस्क्राइब करा है कि भाई ये भगवान जो है ना ये ऐसे, ऐसे, ऐसे हैं। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से भी होते हैं कई बार और कई बार हुँ, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से भी होते हैं, ठीक है? जैसे कि कृष्ण जी और उनके बीच में जो डायलॉग हो रहा था उसको अपन ने गीता बना दिया। दैट इज़ नॉट थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव बट जो रामायण जैसी चीज़ें हुई दैट दीज़ आर थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, ठीक है? आई थिंक सो। तो उसमें जो क्या बोलते हैं, भगवत गीता में वो बोला भी है ना कि देयर वाज़ अ पॉइंट इन टाइम वेयर वेयर दिस वाज़ अ री-नरेशन। जब हाँ, वो तो वही एक्चुअल कह रहा बोली हूँ। गई थी वो अलग थी, और उसके बाद जो अर्जुन और कृष्ण जी के साथ जो डायलॉग था, दैट वाज़ अ डिफरेंट डायलॉग वर्सेस व्हाट वाज़ रिकॉर्डेड। आई हाँ, मीन तो अगेन एनीवे कोट अगेन वो अनकोट। द संजय ने पॉइंट इज़ सुनाया था धृतराष्ट्र को, जो गीता में है। अच्छा, अच्छा। हुँ, हाँ, तो द पॉइंट बीइंग कि तुमने पहले तो तुम्हारा एक लेट्स से कि एक एब्सोल्यूट ओमनिपोटेंट आइडिया है जिसका नाम है गॉड, ठीक राइट। है? इट इज़ अनलिमिटेड, इट हैज़ अनलिमिटेड पावर्स, इट इज़ ओमनिपोटेंट, इट इज़ सेंटिएंट इन एवरी मीनिंग, इन एवरी बाउंड्री, इन एवरी टैंजेंट, ठीक है? हुँ, उसको तुम एक्सपीरियंस करवा नहीं सकते। तुमने देखा हुआ है मे बी सामने सामने से, लेकिन तुम एक्सपीरियंस करवा नहीं सकते, तो तुमने लिखी है चीज़ें। और हुँ, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही तुमने वो लिखी हैं चीज़ें, तुम्हारे पास तो ऑडियो विजुअल्स भी नहीं है क्योंकि अब उस ज़माने में थी नहीं, हुँ, सिर्फ़ हुँ। वर्ड्स थे। तो तुमने ऑलमोस्ट 99.9% उसका मीनिंग ही ख़त्म कर दिया, कि तुम उतनी चीज़ें डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। वो तो सिर्फ़ शब्द हैं। तुम जब प्यार जैसी चीज़ को तुम डिस्क्राइब नहीं कर पाए आज तक, तो तुम एक गॉड जैसी चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करोगे? समझ रहे हो? तो राइट। वो जो चीज़ तुमने लिखी बाय डिफ़ॉल्ट, तुम चाहे कितने परफेक्शन से भी क्यों ना लिख लो, तुम एक-एक, मान लो कि अयोध्या जैसी कोई सिटी है, उसका एक-एक दाने के बारे में तुम एक्सट्रीम डिस्क्रिप्शन दे दो और ऐसी लैंग्वेज में जो जो डिस्क्रिप्शन जो तुम दे रहे हो जिस लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज उसको उतना ही सपोर्ट एक तरीके से और ज़्यादा एनहांस कर रही है। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत हुँ, लैंग्वेज वर्सेस इंग्लिश वर्सेस तुम मैंडरिन ले लो। तो मैं जैसे इंग्लिश तो काफ़ी वीक है इस रिगार्ड में। हुँ, हिंदी लैंग्वेज में तो तुम्हारे और भी कॉन्सोनेंट्स और एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो राइट। एक तरीके से तुम ज़्यादा डिटेल चीज़ें कह सकते हो हुँ, हिंदी लैंग्वेज में। और उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें तुम कह सकते हो संस्कृत लैंग्वेज में। उससे भी राइट। ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें तुम कह सकते हो शायद मैंडरिन में, क्योंकि मैंडरिन में तुम्हारे तुम कुछ कह रहे हो उसके साथ-साथ तुम एक्शंस भी डिस्क्राइब कर सकते हो लैंग्वेज के ही थ्रू, ठीक है? हाँ, तो एंड आई थिंक तो ईच एंड एवरी लैंग्वेज, हाँ। थिंग हैज़ अ क्या बोलते हैं वर्ड फॉर इट। हाँ, तो लैंग्वेज तो इसमें देखो, एक तो तुमने गॉड के आइडिया को बहुत ही छोटा कर दिया जस्ट बाय ब्रेकिंग इट डाउन और राइटिंग इट इन वर्ड्स।
उसके हम्म बाद भी तुम उस पे परफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। तुम मान लो तुम 100% एग्ज़ैक्टली। प्रोफिशिएंट हो हिंदी और इंग्लिश और मैंडरिन पे, फिर भी वो लैंग्वेजेज़ बाय डिफ़ॉल्ट बहुत रिस्ट्रिक्टेड है ना, ठीक हम्म है? तो हम अज़्यूम करते हैं कि तुम उस पे भी 100% एक्यूरेट हो। जितनी तुम्हारी लैंग्वेज कह रही है तुम उस पे भी 100% हो जो कि इनह्यूमन है, ठीक है? तो भी एक दफ़ा पहले वहाँ पे वैल्यू कम हुई गॉड की बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली, उसके बाद लैंग्वेज के रिस्ट्रिक्शन से एक्सपोनेंशियल वैल्यू कम हुई, उसके बाद ह्यूमन एरर आ जाता है कि तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या था? समझ रहे राइट हो हुँ, कि तुम्हें क्या लगा क्या हुआ? थर्ड तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारी खुद की पर्सनल फिलॉसफी, तुम्हारी खुद की पर्सनल बायसेस। तो तुम राइट राइट वहाँ पे राइट तीसरा लेयर आ जाता है, तीसरा एक्सपोनेंशियली तुम उसको डिक्रीज़ कर रहे हो। और उसके बाद डेढ़ हज़ार, 3000, 4000, 5000 साल का इवोल्यूशन और डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, डिफरेंट वेरिएशंस। तो ये और चौथा लेयर आ गया एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करने का वैल्यू को। जब इतनी बिगड़ चुकी है वैल्यू इस चीज़ की, तो क्या इसका इस वक़्त पे 20th सेंचुरी में इसका हम लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जो लिखा है वही, ऐज़ इन कि अगर काऊ लिखा है तो बफ़ेलो वफ़ेलो गया, कॉन्टेक्सुअल वॉन्टेक्सुअल कुछ नहीं छप गया एग्जैक्टली भाड़ एग्जैक्टली में। यप लिखा देयर है इज नो मतलब यही चांस करेंगे। ऑफ हाँ, हाँ देयर इज नो चांस ऑफ एरर हाँ, देयर इज नो लिखा हाँ है तो वही करेंगे। क्या हमें ऐज़ अ सोसाइटी लिटरल इंटरप्रिटेशन अलाउ करनी चाहिए? एब्सोल्यूटली नॉट। नहीं कर सकता ब्रो, नहीं कर नहीं सकता। हुँ। लेकिन क्योंकि दिक्कत ये है ना वही जो बात रैडिकल्स हैं वो करते हैं, उनको लिटरल इंटरप्रिटेशन हम्म ही करते हैं। मतलब मान ले कि अगर दिन में हुँ, लिखा है तुझे 4 बार कुछ करना है, रिचुअल करना है, मैं नाम नहीं ले रहा क्या नमाज़ या हिंदुइज़्म तो या कुछ नहीं। लिखा है कि अगर 16 बार या 4 बार तुझे इतने वक़्त पे ये करना है, वो क्या होती है लिटरल इंटरप्रिटेशन कहते हैं उसे। कि अगर राइट 3 बजे लिखा है तो तू 3 बज के 1 मिनट 1 बजे में नहीं कर सकता, वो काउंट नहीं होगी। उसका वो हाँ सेम वैल्यू नहीं रहेगा, ये लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है? अगर मान ले बकरी या फिर कुत्ता मारना लिखा है, तो तू गाय हम्म नहीं मारेगा। हम्म लिटरल इंटरप्रिटेशन है वो। वो अब सिम्बोलिसिज़्म क्या होता है कि तू बट कह दे कि यार ऑल्दो ना ये ऑल्दो सैक्रिफाइसेस करने की बात कर रहा है, तो कुछ राज भी पता मार। है, लिटरल हम्म इंटरप्रिटेशन में भी एक चीज़ आ जाती है सम काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम ब्रो। जैसे मान मैं बताऊँ, कुछ लोगों के पर्सनल बिलीफ्स पर्सनल फिलॉसफी मान लें किसी एक ग्रुप की है, एक सोसाइटी, एक कल्चर की। उन लोगों के कुछ पर्सनल बिलीफ्स हैं और पर्सनल सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं और उन लोगों का या मान लें कुछ पर्सनल फिलॉसफी है किसी भी एक एक्स चीज़ को लेके। याद रखना, पर्सनल बिलीफ्स तुझे ताकत देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ब्रो। क्योंकि मेरा पर्सनल बिलीफ अगर एक वास पे है, जैसे मान ले मेरे पास में एक वास रखा हुआ है, उस पे मेरा पर्सनल बिलीफ है। भाई, उस वास के दम पे अगर तू कहेगा ना मैं ये वास तुझे तब दूँगा जब तू ये चीज़ करेगा। तू मुझसे कहे मैं छत से कूद जाऊँगा अगर मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा दमदार होगा तो। लोगों के मैं मान सक रहा हूँ इस चीज़ को कि टाइम के साथ-साथ में या इंटरप्रिटेशन के हिसाब से या सर्टेन लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शंस के साथ में वो लोग अपनी चीज़ों को उतने अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाए होंगे। आई नो, बट द पर्सनल सेट ऑफ थॉट्स, द पर्सनल फिलॉसफी या जो पर्सनल उन लोगों के कुछ बिलीफ्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो उन लोगों को नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, इवन दो ये भी याद रखना, हम्म पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, पॉजिटिव बिलीफ देती हैं जिस पे वो खड़े रह सक रहे हैं या ये उनको पावर दे रही है, जब तक वो कुछ गलत ही ना करने लगे। अब इतना ही एक्सट्रीमिस्ट है बिल्कुल, पागल आदमी है तो फिर तो वही जाने, और पागल नहीं बोलो, नॉर्मल लोग भी पागल बन जाते हैं बाय द वे, ये भी सही है। लेकिन राइट अगर वो सच में उसको आगे बढ़ाने के लिए जब तक दे रही है ना पावर, या उसको उसके बिलीफ सिस्टम को पावर दे रही है उसकी पर्सनल फिलॉसफी, तब तक मेरे हिसाब से वो गलत भी नहीं है ब्रो। क्योंकि अगर गलत। इवन हुँ। दो वो चीज़ें 4 बार लिखा हो किसी भी चीज़ में, 5 बार लिखा हो, मैं कह रहा किसी धर्म में 6 बार नमाज़ अदा अदा करने के लिखा हो, इवन दो नहीं लिखा है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर लिखा होता तो, इवन दो हिंदू धर्म में 10 बार पूजा करने के लिखा होता। अगर नहीं भी लिखा हुआ है और मेरे एक पर्सनल ग्रुप ऑफ कल्चर या हम लोगों ने मान ले कोई एक अलग समाज बना लिए, जैसे बहुत सारे अपन लोग देखते हैं ब्राह्मण समाज, ये समाज, वो समाज, आर्य समाज, बहुत सारे। एक आज मैं एक समाज बना लेता हूँ, उसकी एक पर्सनल फिलॉसफी है, उसकी पर्सनल सेट ऑफ थिंकिंग्स है, उसकी पर्सनल प्रैक्टिसेस है और उन प्रैक्टिसेस को मैं गो थ्रू करता हूँ और लोगों को उनसे फ़ायदा होता है क्योंकि बिलीफ सिस्टम हर आदमी को पावर देता है ब्रो, तो हुँ। मेरे हिसाब से वो गलत भी नहीं होगा। हाँ, वो अगर कहेगा कि बेस ऑफ कल्चर, अगर तुम ये कह रहे हो कि बेस ऑफ कल्चर हम हिंदुइज़्म को वही मानते हैं जो पुराण वाला, वो तो नहीं रहा कहीं से भी। लेकिन हाँ, अगर वो तुझे पावर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रो, मान। आई हैव जस्ट वन क्रिटिक ना कि तुम्हें अब मैं 4 लेयर्स
वो 4 लेयर्स भी मैं बहुत फंडामेंटल बेसिक बता रहा हूँ और इसमें और भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, बिल्कुल। स्पेशली जब तुम फिलॉसफिकली हुँ, तुम चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, कैपिटलिज़्म आता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ की वैल्यू और ख़राब करती है और डिटेरियोरेट करती हैं, समझते हो? हुँ, अ, हुँ। अब द थिंग इज़ गो फॉर इट, गो फॉर इट। कि ये जो ओरिजिनल आइडिया था, ये इतना रफ़ होके इतना ख़राब हो चुका है, ख़राब नहीं तो एट लीस्ट कि उस डिमिनिश हो चुका है, डिमिनिश वुड बी द राइट हुँ, वर्ड, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली। तो कम से कम हम मेरे हिसाब से तो कम से कम 90 से लेकर 80 से 90 परसेंट वैल्यू तो घट गई है उसकी ऑलरेडी, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अच्छा भी तो उसमें 80% अच्छाई तो जा चुकी है क्योंकि हम उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए इंसान, उतने अच्छे से जितना उसको करना चाहिए था, ठीक है? हुँ, हुँ, उसके बावजूद तुमने इतने 2000, 3000, 4000, 5000 साल बाद भी तुम लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर यूज़ करते हो, जो कि ऑलरेडी मैंने प्रूव करा है कि कितनी प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इंसान 100 गुना परफेक्ट भी क्यों ना हो अपने लिखने के अंदाज़ में, हुँ, अपनी लैंग्वेज के प्रोफ़िशिएंसी में 100 गुना भी क्यों ना बेस्ट हो, 100% क्यों भी एक्यूरेट और प्रोफ़िशिएंट क्यों ना हो, ये बाय बाय डिफ़ॉल्ट फ्लॉड है ये चीज़। उसके बाद अगर तुम उस चीज़ के उस इंसान के थर्ड पर्सन के लिटरल इंटरप्रिटेशन पे अपनी लाइफ़ बेस कर रहे हो कि भाई भगवान राम ने तो रामायण नहीं लिखी ना, एक एग्ज़ैक्टली। इंसान ने लिखी है ना, तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा रिचुअल डिस्क्राइब हो रहा है जो उस इंसान ने लिखा है, भगवान राम ने नहीं लिखा, तो तुम उसको अपनी लाइफ़ में उतारने वाले हो, तो आई थिंक लिटरल इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा थ्रेट है, जो ग्लोबल स्केल पे हमें डील करना आना चाहिए कि हमें इससे कैसे डील करना है। और लिटरल हुँ, इंटरप्रिटेशन के चलते ही ओल्ड टेस्टामेंट्स और बहुत सारी चीज़ों को निकाला गया है, और हिंदुइज़्म में लिटरल भी बहुत कुछ निकाला है। इंटरप्रिटेशंस को ही लोग बिल्कुल मानने लगते हैं, तभी वो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। और हाँ, दैट्स वही व्हाई तो आई डोंट इवन दैट इज़ लाइक लाइक एक्सट्रीमिस्ट ब्रो। दैट इज़ द नंबर 1 एनिमी ऑफ रिलिजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लिटरल इंटरप्रिटेशन। एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली भाई, बट बिल्कुल। उसका एक यप, काउंटर यप, यप। नैरेटिव है, उसका एक काउंटर नैरेटिव है हुँ, कि अगर तुम लिटरल इंटरप्रिटेशन हटाते हो किसी चीज़ से, क्योंकि लिटरल इंटरप्रिटेशन इज़ सॉर्ट ऑफ इन्हेरेंट मीनिंग, हुँ, ठीक है? अगर लेट्स से कि मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ बड़ा वेग सा कि हाँ, हमें सुबह उठ के एक अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है? ये तुम्हारा एक धर्म बना दिया मैंने, राज नाम है धर्म, संशोधन धर्म है। हुँ, उसका रूल नंबर 1 क्या है? तो उसमें सुबह उठ के कुछ अच्छा करना है, हाँ, ठीक है? अ, तो ये इसको लिटरली इंटरप्रेट करोगे तुम, ठीक है? कि कुछ अच्छा करना है, तो इंटरप्रेट करने के तुमने जो पढ़ा है, उसपे भी अब दूसरा एक एक एलिमेंट आ जाता है कि तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारी पर्सनल फिलॉसफी और तुम्हारा इंटरप्रिटेशन उस लिटरल इंटरप्रिटेशन का कैसा है, तुम्हारा खुद का। जब तक कोई गुरु तुम्हें प्रीच नहीं कर रहा, तुम्हारा कैसा है? हुँ, मेरे लिए अच्छा काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। लेकिन बट वही है ना ब्रो, ठीक है, बात और ये और मेरा बात ये और मैंने कुछ अच्छा काम क्या होगा? मेन अब चीज़ है वो एक और अच्छा काम दिक्कत है, क्या एक होगा? और दिक्कत है। मॉरलिटी पे आता है ना वो कि अब जैसे समझ तूने लेट्स से तू सुबह उठा, तेरी मॉम के ऊपर एक मस्कीटो घूम रहा है, ठीक है? तूने वो मस्कीटो मार दिया, ठीक है? तूने अपनी मॉम के लिए बहुत अच्छा काम किया कि हाँ भाई तूने मॉम के लिए एक एक वो मस्कीटो मार दिया। बट तूने एक खराब काम किया उसको मार के। नाउ दैट इज़ द बस प्रॉब्लम। द बिल्कुल, बट वो द थिंग इज़ कि मान ले कि ये तो एक वेग आइडिया है ना। यहाँ अब बहुत अब वेग है मतलब इट वाज़ ऐसा अ कुछ वेरी जो स्टूपिड हाँ, एग्ज़ाम्पल। जो आई नहीं, एग्री। नहीं, 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 ये ज़रूरी था स्टूपिड एग्ज़ाम्पल। हुँ। नहीं, अबे नहीं तेरा एग्ज़ाम्पल नहीं, मेरा वो अच्छा काम अरे करने नहीं, वाला। नहीं। अब द थिंग हाँ, इज़ कि मैं तेरी बात समझ कि रहा हूँ। मैं तो बस दूसरा ऐसे ही चूतिया बना रहा हूँ कि रूल 1 ये है कि समझने तुम्हें की सुबह कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, रूल 1 जो है कि तुम्हें कोई सुबह उठ के अच्छा काम करना है, दैट इज़ रूल 1 ऑफ रिलिजन राजरत्न, ठीक है? राइट। रूल 2 ऑफ रिलिजन राजरत्न इज़ कि सुबह उठोगे, तो तुम्हें चाय बनानी है या कॉफ़ी बनानी है और उसकी रेसिपी डिस्क्राइब्ड है कि सुनो, इतना पानी, इतना दूध, इतना शक्कर, ये ऐसी कॉफ़ी, इतनी देर की ब्रूइंग और ये बनाओ और फिर इसको पियो 15 मिनट तक, सूरज को हुँ, देखते हुए। ये बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड है, ठीक है? हुँ, अब तुम इसको लिटरली इंटरप्रेट करोगे, ठीक है? कि भाई राइट, मुझे ऐसा ही करना है क्योंकि इस पे ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे कोई स्पेस ऑफ एरर, स्पेस ऑफ इमेजिनेशन कुछ नहीं है, कोई स्पेस मार्जिन कुछ नहीं है इधर पे। तुम्हें जैसा राइट। लिखा वैसा करो, है कि? तुमने वैसा करा और हम इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने की लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत ये है कि लॉजिक क्या कहता है तुम्हें? अगर तुम लिटरल इंटरप्रिटेशन से रूल नंबर 2 को इंटरप्रेट नहीं करोगे और तुम वहाँ पे ले जाते हो इसको एक एक कॉन्टेक्सचुअल या फिर एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, तो हुँ, इसका इन्हेरेंट मीनिंग अगर इस वाक्य का मतलब तुम अपने हिसाब से निकाल सकते हो, तो उस वाक्य का कोई इन्हेरेंट मीनिंग है ही नहीं, वो मीनिंगलेस है फिर। हाँ, अगर 10,000 लोग एक वाक्य को 10,000 तरीकों से देख रहे हैं, तो उस एक वाक्य का मतलब ही कुछ नहीं है।
और हुँ। है भी तो तुम प्रूव नहीं कर सकते। एंड That's आई the वुड problem। हाँ, हुँ, मैं I'll गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। जो तेरा कॉफ़ी वाली एनालॉजी थी, कॉफ़ी या चाय वाली जो एनालॉजी थी, उसमें अगर तूने बोला कि एग्ज़ैक्टली इसको इतनी तरीके से ऐसे करना है, पूरा प्रोसीजर तूने उसको प्रॉपर तरीके से बताया है, ठीक है? अब वो प्रॉपर प्रोसीजर जब बताया है, तो क्या मालूम भाई हर एक बंदे को मेबी दे डोंट लाइक द वे यू मेक योर टी, है कि नहीं? नाउ हुँ, दे बट पता है दे माइट नॉट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया एंड हर्षित भाई, दैट्स अ बिग हुआ प्रॉब्लम। भी यही है, यही तो हुआ है और हुआ क्या है? हुँ, अगर अपन आज के कल्चर्स में देखते हैं, इवन तो हिंदुइज़्म में देख लें, इस्लामिज़्म में देख लें, क्रिश्चियनिज़्म में देख लें, कहीं भी चले जाओ। हुआ हाँ। क्या है? यही तो हुआ है। तुमने अपने हिसाब से, अपने मॉरल वैल्यूज़, अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से उन वेग लिखी हुई चीज़ों को अपने और दूसरों की सुनी-सुनाई बातों से इंटरप्रेटेड कर लिया है और वैसे ही तुम मानते चले जा रहे हो। जैसा कि सेम प्रकार के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस जो सेम धर्म में एमपी में अपनाई जाएँगी, हुँ, वो कहो वेस्ट बंगाल में अलग हो, वही एग्ज़ैक्टली। तमिलनाडु में अलग हो और वही तू यप, चले जा अमेरिका में, तो वहाँ पे भी सेम धर्म के लोग हैं, लेकिन वहाँ की रिचुअल प्रैक्टिसेस अलग तरीके से अपनाई जा रही हैं। हुआ किस यप। वजह से? इसी वजह से क्योंकि उनके सोसाइटल मॉरल्स या मान ले जो लोग उनको इंटरप्रेट करके उन चीज़ों को बताने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी मॉरल ग्राउंड्स का यूज़ किया। क्योंकि देख, हो सकता है उनके कुछ पर्सनल बायसेस ना भी हों, वैसे तो किसी भी इंसान के नहीं हो, वो ऐसा हो नहीं सकता कोई इंसान के ना हो। हुँ, फिर भी मान ले रहे किसी इंसान के पर्सनल बायस ना थे, वो एकदम संत आदमी था। हुँ, उसने फिर भी इंटरप्रेटेड था तो वो इंसान ही ना ब्रो। हुँ, उसने जिस हिसाब से बताया होगा, ज़रूरी है कि वो उसी हिसाब से अगले वाले ने लिखा होगा। राइट। और 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 कई बार तो पता है, देखती हुई चीज़ों को लोग गलत तरीके से करते हैं। कि जो बात जैसे एक लाइन कोई भी लिखी हुई है, एक्स लाइन, वो एक्स हुँ, लाइन मैंने लिखी है, जैसे मैंने लिखी कि ये, जैसे राज ने कहा ना कि राजधर्म, ठीक है? अब हुँ, मैं मान ले कोई राजधर्म का सेंट हूँ, मैंने लिखा है भाई, तुम्हें सुबह उठना है और राज की एक मूर्ति बनानी है और भाई साहब पूजा करो हाँ, उसकी। वो सबसे अच्छा औ काम है, वो आप सबसे समझ रहे अच्छा हैं? काम मेरे है। अब मेरे लिए, अब मैं यहाँ पे शिवांशु हूँ, मेरे राइट, लिए पूजा का मतलब होता है बैठ के ध्यान लगाना 10 से 15 मिनट। और मुझे पता राइट, है कि तू मेडिटेशन करेगा तो तुझे फ़ायदा पहुँचेगा, मैंने उस हिसाब से लिखा। हुँ, भाई तुम तो भाई नारियल फोड़ने लगे राज के पैरों पे जाके, समझ रहे हो? हुँ। राइट। ये भी तो चीज़ है एक। हाँ, अर्शित बता। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि जैसे अब वो उसका इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है, समझ रहा है तू? इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है। प्लस जो बोला गया है वो एग्ज़ैक्टली टू द टी क्या मालूम यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यू नो? वो बंदे को मेबी उसको यूज़ वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही है। वो यूज़ ही नहीं करेगा उसको रियल लाइफ़ में। अगर वो बोलेगा लाइक दैट इज़ द होल आई थिंक सो वी आर कमिंग बैक टू अ सर्कल नाउ कि जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि हाँ भाई इंस्टीट्यूशन के साथ हमारे को प्रॉब्लम है। रिलिजन इटसेल्फ इज़ नॉट द इश्यू। इज़ द इंस्टीट्यूशन दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाय द इंस्टीट्यूशन इज़ द प्रॉब्लम। बट पता है इसका या एक सिंपल सा, अगर मैं बेसिकली कहूँ सॉल्यूशन, हुँ, पूरी चीज़ का जो अपन लोगों ने इतना किया, हाँ, मॉरल ग्राउंड्स प्लस नॉलेज और प्लस जो कहते हैं ना दर्शन, जिसको कहते हैं अपन लोग ज्ञान कहते हैं, दर्शन वगैरह अपन लोग बात कर लें, हुँ, अस्तित्व, सत्य, हुँ, हुँ, इन चीज़ों को देख, इनको पूरी तरीके से समझा नहीं जा सकता, मैं भी जानता हूँ। मैं नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। हाँ, अब इवन दो एकदम अल्फा मेल आ जाए तो फिर वो बात अलग है। लेकिन वो भी होता नहीं है बाय द वे ऐसी कोई चीज़। हुँ, लेकिन ठीक है भाई, लोग मानते हैं कि होता है तो ठीक है, उनके बिलीफ है। बट इनको जिस हद तक तुम समझोगे ना, उतने हद तक, जितने हद तक तुम अपने मॉरल ग्राउंड्स को, अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अस्तित्व को, सच्चाई को, मीमांसाओं को, मेटाफिजिक्स को, जितने बढ़ाते चले जाओगे नॉलेज एक तरफ, उतना ही तुम इन चीज़ों की, मैं कह रहा हूँ एक बार तुम इनकी अच्छी बातें ना ले पाओ, हुँ, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम इनकी गलत बातें तो तुम में नहीं आएँगी और एक ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए वही ज़्यादा ज़रूरी है, एक सोसाइटी के लिए वही ज़्यादा ज़रूरी है कि तू गलत ले ना ले, वो अच्छा ले ना ले, कम से कम गलत मत कर। हुँ। तो वो आई थिंक सो वो
बेस्ट यही रहेगा आर्ग्यूमेंट उसका कि देयर इज अ नीड ऑफ रिलीजन, यस, देयर इज वो टू कीप अ मॉरल कंपास, टू कीप अ नॉर्थ स्टार, कि सब लोगों का एक तरीके से एक तरफ चलने का एक वो जो रहता है ना, like the general population doesn't digress into going into doing stupid shit, or uh, doing something that is quote unquote wrong according to the society, वो ना जाए, इस रीजन से हम लोग एक एक रखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, रिलीजन इज रिक्वायर्ड इन दैट सेंस। एंड अगर अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट उड़ा देते हैं फ्रॉम फ्रॉम एग्जिस्टेंस, आई वुड से कि we would still, just because we have those values, our generation won't be problematic, but the next generation that'll come up, they will have an issue, you know they will have a problem with this. And the next religion that the next people that will come up, they will have problems with, again, the same issues, कि interpretation के अंदर जो होगा ना, वो problems आएंगी उनके साथ भी, उनको interpretations के साथ issues आएंगी। And I think in that case it is required। what do you आई थिंक ये बहुत ही डीपली मेटाफिज़िकल हो जाएगा यार, इस पे डाइग्रेस हुँ, करना। आई मीन इस पे अगर हम फिलॉसफिकली डिस्कस करें, तो आई थिंक एटलीस्ट 3-4 घंटे तो उसी पे लग जाएँगे, क्योंकि पता है ऐसी दैट्स अ चीज़ों ना, डिफरेंट टॉपिक ब्रो, बिल्कुल। यू Hmm. गॉटा जब हम ऐसे रिलीजन और जैसे स्क्रिप्चर्स और हम इंटरप्रिटेशन और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं ना, तो ये Hmm. और व्हेनेवर वी डील विद मेटाफिज़िक्स इन जनरल, राइट? Hmm. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम्हारे जो शब्द तुम यूज़ कर रहे हो और जिन शब्दों को तुम क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, All right। तुम्हें वहाँ पे एरर मार्जिन नहीं होता, Hmm। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? नहीं मैं नहीं, मतलब पैराफ्रेज़ I हाँ। what the whole, मतलब the starting of this whole podcast का जो starting था, the point was कि what do you think, अगर हम हटा देते हैं religion को, वो text को हटा देते हैं, what do you think will happen, next option क्या रहेगा? क्या हम as a society we will want to go back to like, now we spoke about religion, why it was made and what it was done and all that jazz, हुँ, but we are still not coming to the point where कि हम what will happen, अगर हम हटा देते हैं, तो हुँ। इसके बाद क्या होगा? इसके तो बाद क्या इश्यूज़ होंगे? लाइक तो वही व्हाट इज़ बात है योर कि टेक ऑन दैट? आई सेड वन थिंग ना, कि आई थिंक द आइडिया ऑफ रिलिजन इटसेल्फ इज़ वेरी वेग, ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मान ले एक रिलिजन में हुँ, लेजिट कहा गया है कि हम आइडल वर्शिप प्रमोट नहीं करते, आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। और जिस राइट। इंसान ने ये बात कही, तुमने उसकी मूर्ति बना दी, हुँ, ठीक है? तो जस्ट लाइक दैट आई थिंक अगेन ओह माय गॉड वाली मूवी में भी सेम पॉइंट था कि भाई तुम रिलिजन हटा दोगे ना, तो तुम जो भी चीज़ हटाएगी उस रिलिजन को, हुँ, अगर वो साइंस है तो साइंस रिलिजन बन जाएगा, वही, दैट ठीक है? पर्सन विल बी द नेक्स्ट रिलिजन। हाँ, और अगर वो आइडिया भी नहीं अगर होगा, आइडिया भी अगर वो रिलिजन ना बने, तो तुम रिलिजन डिराइव करने लगोगे लोगों से, और लोग कैसे? किंग, हुँ, पॉलिटिशियंस, रूलर्स, जजेस, जो भी हैं, जो भी तुम्हारी सोसाइटी में हायरार्की में टॉप पे या इन्फ्लुएंस हाँ, करते हैं, मेजर पोज़ीशन फिलॉसफिकल होल्डर्स या जो ऐसे हैं। डिस्कस करते हैं, हाँ, वो हाँ, रिलिजन बन जाएँगे तुम्हारे, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वही है ना हुँ, कि बट तुम उसको लेट्स से तुम एक ऐसा एक साइंटिफिक मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जैसी कोई चीज़ वाला कोई डॉक्ट्रिन लेके आते हो, जो एक हुँ, हुँ, अटेम्प्ट करता है उसको एक्सप्लेन करने का और तुम्हें एक पाथवे देने का लाइफ में। यू डोंट वो नीड टू गो वो टू बन दोज़ जाता है नया क्लासिक, गुरु। हाँ, हाँ, कन्वेंशनल रिलिजन्स पे नहीं जाना, तुम्हें यहाँ पे लाना है, तो वो भी एक तरीके से रिलिजन ही हो गया, राइट, ठीक है? राइट, जैसे कि राइट, एग्ज़ैक्टली राइट। भाई, हाँ, बिल्कुल। वो इट विल बी एन रिलिजन नहीं तो ऑर्गनाइज्ड, हाँ, इट विल बी एन ऑर्गनाइज्ड रिलिजन एट दैट पॉइंट। हुँ। तो वही हुँ, आई मीन कि तू पहले बिफोर इराडिकेटिंग रिलीजन आई थिंक सबसे पहले लोगों को साथ में आके पहले डिफाइन करना पड़ेगा रिलीजन क्या है, और ये लोग कभी नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, मतलब मैं एक आइडिया ब्रेक कर रहा हूँ, मतलब इट वाज़ अ वेरी वेग आइडिया, बट वी आर जस्ट डिबेटिंग ऑन दैट, मतलब वी आर नॉट डिबेटिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन दैट आइडिया आई कि थिंक आई क्या थिंक हुँ, चल रहा है। आई थिंक अनलेस अनलेस यू कैन गिव फंडामेंटल आंसर्स टू फंडामेंटल क्वेश्चंस, हुँ, अनलेस यू हुँ, कैन एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस, मीनिंग, मीनिंग ऑफ लाइफ, suffering, sadness, happiness, vices, virtues, unless you can explain these things और एक्सप्लेन इतने अच्छे से कि एक सब्सटैंशियल एविडेंस हो,
until then you can never ever replace or remove religion. ऑल्दो पता True. है हर्षित भाई, Hmm. जो जब अपन रिलीजन हटाने की बात करते हैं ना, तो वो क्रिएट किया हुआ रिलीजन का एथिकल फ्रेमवर्क जो डे टू डे लाइफ में वर्च्यूज वैल्यूज और रेगुलेट अपन को करता है, उसको Hmm. हटाने की बात करते हैं अपन, जिसको वैसे ही लोग नहीं समझते। अगर इस पूरे को कहा जाए ना राजनीति चाहिए कहीं, इवन दो इसको अगर एक वेग टर्म में अगर मैं लेता हूँ तो एनलाइटमेंट, और एनलाइटमेंट हर एक इंसान की हटाने से पहले Right. कैसे करोगे? Hmm. सोचो एक बार। Hmm. कोई कोई इसको True. 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 करने के लिए भाई सोचो, हो ही नहीं सकता ना। हर एक Hmm. इंसान की इवन हिस्ट्री से लेके अभी तक देख लो, नहीं हो सकता। और पता है एक सबसे इसमें आयरॉनिकली बात क्या है? जो करेगा ना एनलाइटमेंट, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, चाहे वो कोई एक आदमी हो, फिर वो धर्म बन जाएगा। वही है। That is I बढ़िया mean, भाई, साई हो गया साई आपके यहाँ बाबा पे और जी तब कर हाँ। रहे थे, जब कर रहे थे तो भिखारी थे, और जब हाँ, मर गए तो सब जानते हैं क्या हो रहा है शिरडी में, समझ रहे Yeah. हो? तो और पता है एक और And चीज़ है, अगर अगर जो मेरे चीज़ को रिप्लेस करेगी हाँ। रिलीजन को, राइट राइट। उस चीज़ का भी अगर फंडामेंटल और वेस्टेड इंटरेस्ट इस चीज़ पे नहीं होगा कि उसे रिप्लेस रिलीजन को रिप्लेस करना है, हम्म। तो भी लोग ग्रीड, पर्सनल प्रॉफिट और पर्सनल गेन्स के लिए, ठीक है, रिलीजन कभी बंद नहीं होने देंगे। यप यप। तो वो आई थिंक अपनी दैट इज क्लासिक इंसान एग्जांपल भी उसका वो है यार, रोमन एम्पायर में पॉलिटिकल रीजंस के लिए दे यूज्ड टू कीप रिलीजन वाज अ टूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड नथिंग एल्स। चर्च से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल क्या लोगे इसका ब्रो? हाँ, चर्च, वो भी है। जो केवल अपने फ़ायदे के लिए काम करती थी। जब मैरी मैग्लेडॉन वाला वो केस चला था ना, इसमें कहा जाता है कि जो जीसस थे, हम्म। उनका पूरा बर्थ ट्री है, ये है, वो है। कल्ट्स भी होते जिनको हैं ब्रो, नाइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। जो कल्ट्स भी होते हैं तुम्हारे, जैसे हुँ, हम्म। ओशो हो गया या साइंटोलॉजी हो गया, ठीक है? हम्म। ये भी टेक्निकली रिलीजन को रिप्लेस करने या फिर रिलीजन से एक बेटर आइडिया प्रोपेगेट करने के लिए बनते हैं। लेकिन फिर इवेंचुअली क्या होता है, आयरनी नहीं है ये, दोनों को देख लेना, साइंटोलॉजी, ओशो दोनों को देख लेना। ये फिर अप्लाई करते हैं रिलीजन बनने के लिए, और जबकि इनिशियली ये कहते हैं कि कोई डाइटी नहीं होती, कोई इसको वर्शिप नहीं करेंगे, फिर भी साइंटोलॉजी ने भी अपनी डाइटी बना दी थी बाद में, बिकॉज़ दे वांटेड टू इवेड टैक्सेस। तो यहाँ पे क्या हम्म। हुआ, आइडियोलॉजी इनकी थी कि कि रिलीजन नहीं, हम रिलीजन से डिस्टिंक्ट है, या फिर हम हुँ, हमारा आइडिया डिफरेंट है। लेकिन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन वर्च्यूज़, ह्यूमन वाइसेस, ह्यूमन गेम्स, ह्यूमन टेंडेंसीज़ ने इवेंचुअली उनको रिलीजन पे लाके खड़ा कर दिया, दोनों को। बट वही है ओशो ना को भी कि रिलीजन के लिए दोज़ अप्लाई करना पड़ा, साइंटोलॉजी को भी एक डाइटी बनानी पड़ी, क्योंकि डाइटीज़ वाज़ अ नेसेसरी थिंग, एसेंशियल इन द लॉ हुँ, टू बी एबल टू प्रूव दैट यू आर अ रिलीजन। बट तो वही है ना उनको राज, भी बनानी दोज़ आइडियाज़ ना, जो रिलीजन्स में, कल्चर्स में सफ़र कर रहे थे, उनके दिमाग में कहीं न कहीं वो आइडियाज़ आए थे, या इवन तो उनकी बात थी जो उनके मन से निकलने वाली थी। दे सेड दैट ब्रो, दे सेड दैट इन देयर ओन मैनर, जिससे उन लोगों ने रिलेट किया, इस वजह से तो उनके फॉलोवर्स हैं। हुँ, यप। हुँ, और उन्हीं चीज़ों को बढ़ाते-बढ़ाते, इवन इन कल्चरलिज़्म मैं नहीं मानूँगा कि ऐसे 1-2 इंसान कर पाएगा। ये तो मेरे हिसाब से चाहे वो ओशो ही क्यों ना हो। मुश्किल है। बट हुँ, सेम आइडियोलॉजी के एक पर्टिकुलर ग्रुप तो तुम बना ही सकते हो, उसका तो कोई सीन नहीं है। हुँ? क्योंकि तुम लोगों राइट। के पास में जो अभी नया बनाने आएगा, उसके पास में कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। उसके पास में एक आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग नहीं है गॉड जैसी, जिसको वो इम्पोज़ कर सके लोगों पे। वो प्रैक्टिकैलिटी में बात करेगा, और प्रैक्टिकैलिटी में लोग क्वेश्चन्स पूछते हैं। और याद रखना, जहाँ पे लोग क्वेश्चंस ज़्यादा पूछना शुरू कर देते हैं, इवन दो इन रिलीजन, चाहे कितना भी बड़ा गुरु हो, वो उनके आंसर देना बंद कर देता है। क्योंकि वो इटर्नल चीज़ है ना, जब किसी भी इंसान से तुम क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हो, वो हायरार्की पे कितना भी ऊपर क्यों ना बैठा हो, राजा भी क्यों ना हो। अगर वो तुझे इतनी छूट दे देना कि तू बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए, या बहुत ज़्यादा उसके, वो हर चीज़ के तेरे आंसर देने लगे, इवन टू बाइनरीज़, जो भी तेरी प्रॉब्लम्स हो। हम्म। वो अपनी हायरार्की फिजिकल ग्राउंड्स पे बना के रखेगा, मैं मान रहा हूँ, चलो फिजिकल ग्राउंड्स पे या ऑन ग्राउंड उसकी हायरार्की बनी रहेगी, बट इन द माइंड उसकी हायरार्की कम होती चली जाती है इवेंचुअली। और दैट्स व्हाई ना कि ये लोग नहीं बना सकते।
रिलीजन इवॉल्व नहीं कर सकते। दे आर काइंड ऑफ अपने फॉलोवर्स इकट्ठे कर सकते हैं, मैं मान सक रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बिलीफ सिस्टम से इनसे जुड़ जाएँ और वो क्या उनकी पुश्तें भी मानती रहें इनके बिलीफ्स को, वो भी मैं मान सकता हूँ। बट इन अ काइंड ऑफ रिलीजन बहुत बड़ा चेंज की ज़रूरत पड़ेगी। Hey bro, you know I made this beat. छोड़ सुन देख लेंगे किसी में है कितना दम बदियों को छोड़ अपने सपनों को जाके चुन जल्दी करूँ बीट की अलग सुन अलग सुन छोड़ अपने सपनों के ताके भागे बन बेड़ा कर बात नहीं साथ नहीं देखे तू साथ सही शकल अपनी देगा इनमें बने फेक उसे मार कर मिला दे हम हाथ नहीं नाम ले रहे काम से काम को सलाम दे रहे वाम दे रहे महलों में बेटे पर खबरों में ध्यान दे रहे ज्ञान करे बात करे छोटे बड़े फेम की छोटा बड़ा कोई भी हो मुला बोले आने दे देख लेंगे भाई हम देख लेंगे भाई बाहर से मैं चौला हम देख लेंगे भाई फ्री स्टाइल करके I'll reach the 8 mile I'm bound to perish but my heart would never die डमी है कैसे मैं कमी है वॉल्यूम कर नीचे नाम नहीं सनी है Why you and Jeeba they call me the Buddha Think you're hot but I'm here to the cooler Halo above when I'm jumping the hula Sorry ducks and me we got Indian news अरे सुन